Here we go. हाँ जी, पाकिस्तान इज फाइनली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप और उसका जो पूरे वर्ल्ड कप का पोस्टमार्टम है पाकिस्तान टीम का, वो आज हम करेंगे. उसके लिए एज यूजुअल वी हैव बेराम काजी हियर विद अस एंड वेलकम बैक टू सरमत जमाल, जिसकी जो दाढ़ी है वो दिन ब दिन हमें शेम में डाल देती है और हैज अ ब्राइटर फ्यूचर than Pakistan cricket team. Welcome to the show, Sarmi. Thank you, Sadi Baram, for having me on the show again. अच्छा, right into it. पाकिस्तान is out of the race. कुदरत का जो निज़ाम था, काफी लोगों ने लिखा हुआ था कुदरत का इंतकाम हो गया. पता यार बेराम क्या हुआ? I find it absolutely hilarious कि ये कुदरती गेम में जो सारी आर्क एक बिल्ड हो रही थी, अब से नहीं, अभी कुछ टूर्नामेंट से हो रही है ये सही. ये पिछले वाले में भी थी, नीदरलैंड से जब साउथ अफ्रीका को कराया था. इट्स हिलेरियस टू मी कि जो बारिश सारे पाकिस्तानी और अफगान पीपल को उनकी भी क्वालिफिकेशन रिलाई करती थी, वो बारिश बेंगलुरु की जगह इस्लामाबाद में पड़ी और इस तरह की पड़ी कि ओले पड़ रहे हैं. ओले पड़ रहे हैं भाई, वीडियोस भेज रहा था बेरहम ओले. कुदरत वाज लाइक सिट डाउन, ठीक है, होल्ड माय बियर्ड, होल्ड माय बियर्ड, या होल्ड माय बियर्ड. बट बहुत मेरे ख्याल से ये एक आई डोंट नो, इट्स आयरॉनिक, इट्स फनी एंड या अल्टीमेटली व्हेन यू आर रिलाइंग ऑन रेन एंड अदर टीम्स लूजिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, तो यू नो इट वोंट ऑलवेज गो योर वे. कई दफा गया भी है पाकिस्तान के वे में. ये 92 का वर्ल्ड कप एक मिसाल है, यू नो. और हमेशा की तरह एक तो 92 का वर्ल्ड कप आ जाता है. था ना वो सॉलिड कुदरत का निजाम ही था वो. ठीक है ना, मूव ऑन. पॉइंट इज कि कुदरत प्लेड अ ट्रिक ऑन अस. कुदरत ट्रोल्ड अस हार्ड एंड आई फाइंड इट हिलेरियस. या मतलब बड़ी ये फनी चीज है. मतलब ये तो हंस रहे, आई एम अ बिट पिस्ड एंड हंसी तो आती है. अच्छा, एक चीज मैं बोलूं, अगर तो पिंडी में मैच होना होता ना, अगले दिन भी ना हो पाता. इतनी बारिश थी, इतने ओले थे भाई, बहुत ओले. अगले दिन भी ना हो पाता. पाकिस्तान फुटबॉल टीम की ट्रेनिंग नहीं हो सकी थी, इतने ओले थे. हाँ तो यार वेरी डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप. वही बात आ गई थी कि आखिरी मैच में वो तो खैर उसका रिजल्ट अब पॉइंटलेस हो गया था, लेकिन यू हैड टू विन बाय लाइक 280 ऑड रन्स. पिछली दफ़ा आई थिंक बांग्लादेश के साथ हमारा आखिरी ग्रुप मैच था, 500 रन मारने थे. 500 रन मार के वही 300 रन से जीतना था. अगेन यू आर इन द सेम पोजीशन अगेन. तो आई थिंक ये इसमें कुदरत और चांस और वो LBW जो अंपायर्स कॉल थी, आई थिंक उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए. It's just the fact that you ended up on 5th position last time. आप फिर 5th पे end up किए हैं. You're a mid-table team. Perfect. अच्छा, eerily similar actually to 2019 कि आप आखिरी मैच में इस तरह जा रहे थे कि आपका कोई चांस ही नहीं था क्वालिफाई करने का, but the difference is that you actually won that game in 2019. This time you lost and we can talk about कुदरत, we can talk about that LBW decision जो कि हम कई दफा कह चुके हैं कि it's part of the game. ये 50-50 चीजें होती हैं. If anything, Rasi was more unlucky that day. So I don't think you can pinpoint any of these things and blame it on that. The fact of the matter is Pakistan played bad cricket. ठीक है, इस कोई दो राय नहीं है इस चीज में. देखो ना, 9 गेम्स हम किसके गेम्स जीते हैं? दे जो आंसर, एक न्यूजीलैंड को बड़ी टीम को हराया, बाकी तो यार हम शुरू में बात करते थे कि पाकिस्तान को 6 टीमें हिरानी है और 4 गेम्स तो ऐसी थी जो आपको जीतनी चाहिए थी. ठीक है, उन 4 में भी सिर्फ एक आप अफगानिस्तान से हारे. ठीक है, एंड देन यू जस्ट मैनेज टू विन 1 गुड गेम वर्सेस न्यूजीलैंड. वो भी कुदरत helped, right? Even though Pakistan played really well, I don't want to take anything away from them then. Batted really well. Yeah, they did bat really well. Kudurat and an all-time great innings by Fakhar. Basically. Yeah. And that, I mean, who's to say kahan tak jata Fakhar, you know? It could have been even greater. But yeah, look, it's just shortcomings are very obvious. ठीक है, मैंने एक लिस्ट भी बनाई थी Twitter पे, I can repeat it over here. ठीक है, number 1 reason मेरे हिसाब से. अच्छा, हम reasons पे आ गए हैं कि क्या क्यों हुआ. Shortcomings of Pakistan in this World Cup, basically. Number 1 reason for me will always remain कि आपकी strike bowling, pace bowling आपकी strength थी, but your pacers were wayward and erratic. And power play में तो आप विकेटें ले ही नहीं पा रहे थे. विकेटें ही नहीं ले पा रहे थे यार. किसी भी मैच में लग ही नहीं रहा था कि विकेटें ले पाएंगे. Barring, you know, the weaker teams, or I don't even like to call them that at this relatively point. Weaker teams, right? Pakistan is also a weak team as things stand, right? We're a mid-table team. तो मैंने तो ये भी बोला था कि शुरू में मुझे लग रहा था we're not a mid-table team, लेकिन बीच में इस तरह का फीलिंग आ गई थी we're below that tier as well, right? नहीं, और जो हमारा स्टैंडर्ड है वहीं पे फिनिश किया. हाँ, बेसिकली यार हम फिनिश तो अफगानिस्तान से ऊपर किए, मगर मैं उनका वर्ल्ड कप हमसे ऊपर ही रखूंगा. Definitely. ठीक है, वो बेहतर गए हमसे काफी. They've defeated England. They've defeated Pakistan, Sri Lanka. So that's 3 former world champions. Yeah, so barring the wayward and erratic pace bowling जो कि reason number 1 है, non-existent spinners. ठीक है, spin attack था ही नहीं आपका कोई. You have the numbers right. 62 की average was the best average उसामा मीर की. टोटल 12 विकेटें ली हैं हमारे 4 स्पिनर्स ने मिला के. 2 शताब, 2 नवाज, 4 इफ्तिखार अहमद our best spinner and 4 उसामा मीर. 62 की लीस्ट एवरेज है which is of उसामा मीर.
65 अराउंड की इफ्तिखार की है और 100 अबव है नवाज और शादाब That's ridiculous. Or the fact that Nawaz and Shadab both took 2 wickets each in the entire tournament. You know, फ्रंट लाइन स्पिनर्स. that is as abject as it gets. ठीक है, तो मैं इसलिए इसको नंबर 2 पे लिखा क्योंकि स्पिनर से उस तरह की उम्मीद लगाकर हम लोग नहीं गए थे, मगर ये तो बिल्कुल ही कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी ना यार मतलब इतना भी नहीं लगा के गए. वही ना, यू वांटेड अ विकेट हियर एंड देयर, आपने थोड़ी बहुत तो उम्मीद हमें लगाई पता था थी. वीक है लेकिन हाँ. इतना वीक है ये नहीं. और द फैक्ट दैट इन अ वर्ल्ड कप इन इंडिया योर बेस्ट स्पिनर वाज बेसिकली इफ्तिखार अहमद. बेसिकली तो ये इस बात से अंदाजा लगाओ कि कितनी बुरी थी आपकी स्पिन. बहुत लाइक आई सेड, लाइक abject doesn't cut it, right? It was non-existent. तो ये हो गया रीजन नंबर 2. Then you know there are little things like that Warner वाला जो dropped catch था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, a couple of more dropped catches in that game, but you know you take that catch and your tournament might look different. हाँ ठीक है लेकिन overall fielding, right? हाँ मैं यही बोलने लगा था, generally our fielding was poor. Versus Afghanistan in particular, the ground fielding was really bad, right? So ऑस्ट्रेलिया वाले कैच ड्रॉप जो हुए हैं, जो वार्नर खास तौर पे, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ जो ग्राउंड फील्डिंग थी, आपने कोई 27 रन, आई थिंक कैनी यार फ्रॉम ट्विटर शाउट आउट, ही पॉइंटेड दिस आउट कि अगर आपने वो अच्छी फील्डिंग की होती, यू हैडंट गिवन अवे ऑल दोज रन्स, तो यू वुड हैव गॉन इनटू द लास्ट 10 overs with about 85 to 90 runs in your kitty, and that would have been nice, right? अफगानिस्तान तब इतने मैच नहीं जीती थी, तब सिर्फ इंग्लैंड को हराया हुआ था, तब वो प्रेशर में आ सकते थे. सही है, तो ये चार चीजें हमने देखा भी अफगानिस्तान के साथ, when the pressure is on they do seem to crack. Yeah, and they're an inexperienced team at this level, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट वो इतनी नहीं खेलते ना टॉप के मुल्कों के साथ, बल्कि यार मुल्कों के साथ खिलाओ उनको, ठीक है, उनको क्रिकेट दो यार. सही है, दे डिजर्व इट. हमें भी कोई दे दे, हमें भी कोई क्रिकेट दे दे वैसे. अच्छा, फिर यार द फैक्ट दैट पाकिस्तान गॉट बोल्ड आउट इन 5 out of 9 games, एंड पर्टिकुलरली दैट साउथ अफ्रीका गेम. आप सिर्फ पूरी बैटिंग कर जाते साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो आप वो मैच जीत जाते. ये रीजन नंबर 5 है. और 6 पे मैं बोलूंगा Babar Azam's lean run with the bat, and even though he averages what 45 42 around 40. चलो 40s में एवरेज कर रहे हैं, ठीक है, 310 रन है शायद, 450s, not a big score, no impactful innings. So Babar, even though if it was any other player, you would say it was a decent tournament, but this is Babar Azam we're talking about. This is the guy who nearly was averaging a 60 in ODI cricket. उसके लिए ये है एक बहुत underwhelming tournament, and then his captaincy, whilst I don't think it was the main reason, it is definitely a contributing factor, क्योंकि he could not inspire a breakthrough or force a breakthrough. और कई जगहों पे हम कई दफा जिस तरह बात करते हैं, क्रूज कंट्रोल में चली जाती थी दूसरी टीमें. वो चीज आखिरी गेम में स्लिप पे आ गई थी बाबर की. वो तुम लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, मगर पॉइंट इज कि आई डोंट थिंक कि बाबर्स कैप्टनसी इज द number one reason why Pakistan, performed badly or poorly in this World Cup. But it is a reason, and you cannot just put a blind eye to it. For sure. 6 reasons तो ये है, उसके अलावा कुछ ऐड करना है उसके ऊपर? I think one reason that is not highlighted enough is our game awareness. मतलब जिस तरह बहराम ने अभी बात की, 4 out of the 9 games, बल्कि एक्चुअली कल वाले 5 out of the 9 games. we didn't play out our 50 overs. all out. इंडिया वाले मैच में आप 41 42 सेकंड ओवर में आउट हो गए. फिर ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आप पूरा नहीं खेले. फिर साउथ अफ्रीका था, एक और मैच भी था जिसमें नेदरलैंड्स ने बोल आउट. तो मतलब पिछले इवन बिफोर दिस इंग्लैंड मैच, अगर आप उन 4 मैचेस में भी अगर आप पूरे ओवर्स खेल गए होते तो योर नेट रन रेट माइट हैव बीन बेटर. तो आई थिंक ये थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि इवन इफ समवन इज हैविंग अ लीन पैच या कोई अच्छी टीम आपका मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर रही इंडिविजुअली, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप जो कर सकते हैं ना, राइट, एज अ टीम कर सकते हैं. और मुझे याद है अभी जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया जो मैच था, इंडिया के 8 आउट हो गए थे अराउंड 40th ओवर, लेकिन आखिरी 10 ओवर वो खेल गए ना उनके टेलएंडर्स, सिंगल डबल करके 230 तक ले गए और फिर इंडिया ने रोक लिया उनको. यार एक मैं तुम दोनों से सवाल करना चाहता हूँ, बल्कि हम ऑफ द रिकॉर्ड ये पहले शो से बात भी कर रहे थे. we saw Australia be or they were 7 down for 91. Maxwell ने आकर 200 मार दिया. We always associate strong mentality with Australia. We call them mentality monsters. ठीक है, और वो उन लोगों ने time and again ये चीज़ prove भी की है. शायद inculcated है उनकी या तो DNA में या उनके cricket culture में या उनके sporting culture में. They're a sporting nation. Do you guys think that Pakistan has that mental block? Of course we do. बहुत छोटा नहीं है ये मेंटल ब्लॉक. ये हर आपको फील्ड में नजर आता है, सिर्फ क्रिकेट की फील्ड नहीं है. मेंटल ब्लॉक है, ईगोज है बहुत बड़े.
अपने जो गलतियां हैं वो कभी हम मानते नहीं है. एज ए नेशन मैं बात कर रहा हूँ, Yeah. मैं उसमें अपने आप को इंक्लूड कर Lack of accountability is a big लैक one, ऑफ right? अकाउंटेबिलिटी, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते अपने Yes. आप को, ठीक है, Self reflect नहीं करते. बिल्कुल नहीं करते. और हमें दूसरों को बातें ज्यादा करते हैं, अपने अंदर अपने गिरेबान में कम झांकते हैं. कंस्पिरेसीज पे हम रिलाई करते हैं सब कि कुछ ये हो अमेरिका गया, करा रहा है. अमेरिका करा रहा है, इंडिया फिक्स कर रहे हैं मैचेस, हाँ. बॉलें नहीं आ गई हैं उनके लिए. बकवास इस तरह की बड़ी सुनने को मिली है भाई. एंड वी आर सॉरी, वी अपोलोजाइज ऑन द बिहाफ ऑफ दीस अदर पाकिस्तानीज हु स्प्यूड दिस नॉनसेंस. कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है भाई, आपकी अपनी मीडियोक्रिटी है यहाँ. यार देखो, वो पाकिस्तान की शर्ट पहन के बैठा, ठीक है ना. वी ऑल लव दिस कंट्री. Of course, I came back to this country. वी लव आवर क्रिकेट टीम, वी लव आवर अदर जो स्पोर्टिंग टीम्स हैं, जो भी है, वी लव इट. वी वांट टू प्रोग्रेस, राइट? वी वांट टू सी देम प्रोग्रेस. और अगर जब तक हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे ना कि ये हम में खामी है, आई डोंट थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं एज अ नेशन, एज अ क्रिकेटिंग टीम और व्हाटएवर. There's not just learning, there's a lot of unlearning in this. क्योंकि इन बेचारों को भी बचपन से बताया जाता है ना कि विकेट को अपनी बहुत प्राइज करना है और जाकर आपको पहले सेट होना है. अब क्रिकेट थोड़ी मुख्तलिफ हो गई है. लुक एट रोहित शर्मा, दैट्स अ प्राइम एग्जांपल, राइट? उसने खुद कितनी दफा बोला कि आई वाज एवरेजिंग इन द 50s, लेकिन मेरा स्ट्राइक रेट लो था. दैट्स नॉट व्हाट द टीम नीडेड. एंड ही वेंट फ्रॉम बीइंग एन आउट एंड आउट रन अक्यूमुलेटर, जो बंदा 300 मार चुके, टू समवन हु प्रायोरिटाइजेस पावर प्ले बैशिंग. रिजल्ट्स आपके सामने इंडिया के. They're going 9 out of 9 in the group stages. They will go 9 out of 9 out of 9. Netherlands है. हो रहा है वो मैच नेदरलैंड्स वाला, मगर 100 रन तो कोई 12 ओवर में बना लेते हैं हम लोग. मार के कोहली थोड़ा सा फंसा हुआ था, पता नहीं क्यों, लेकिन बाकियों ने तो मारा है, गिल और अच्छा, तुमने बहराम बात की इसकी मेंटल ब्लॉक की, तो डू यू फील ये जो करंट लॉट है, दे आर टू नाइस ऑन द फील्ड? मतलब आई डोंट वांट देम टू बी टॉक्सिक और मतलब बदतमीजी ना करें, लेकिन आई थिंक वी आर लैकिंग दैट एज, राइट? वो एक यार ये एक जो है ना, थोड़ी सी मुझे मिथ लगती है. पता क्यों? सॉरी, आई लाइक टू इंटरजेक्ट. हाँ, हारिस राउफ जब एग्रेशन दिखाते हैं ना, तो हमारे लोग ही कहते हैं ये क्यों एग्रेशन, बिल्कुल, ये तो बदतमीजी कर. हाँ, तो ये है, जब एग्रेशन दिखाने जाओ तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते. इन्हें चाहिए लवी डवी टीम, and that's, I don't know, I'm not sure कि इस तरह they're cut out for international cricket this way. I love the way the boys conduct themselves outside the field. As- Let that be known. As ambassadors of Pakistan. Absolutely. And I Love don't them. think we've had a better team who could be ambassadors of Pakistan. अब मैंने इमरान के टाइम पे क्रिकेट नहीं देखी. इमरान खान सब लोग कहते हैं कि was the ambassador for Pakistan cricket. He was the face of Pakistan cricket. He was the face of cricket at one point, right? But तुम्हारी वाली बात मैं ये करूंगा कि यार अग्रेशन मुझे तो कई दफा फील्ड पे नजर आती है. वही वाली साथ वाली बात है, वो आप उल्टा लेकर आप उनको गालियां निकालने लग जाते हो. हारिस राउफ ने सेलिब्रेशन कर दी, सब पागल हो गए. मुझे तो कोटजिया बड़ा पसंद है. जॉनसन पसंद है. रबाडा की याद है, अब वो भी थोड़ा सा वो हो गया क्योंकि उस पे फाइन और बैन. रबाडा बेचारे को फजूल के ही फाइन पड़ते रहे हैं. That's He was in my space. That's racism. नहीं, मैं Honestly, I feel like there is like a hint of racism over there. Because KG Rabada has gone through this a fair few times, right? नहीं, मैंने थोड़ा सा नोटिस किया था इन दैट साउथ अफ्रीका गेम, राइट? क्योंकि ऑफ कोर्स रिजवान की थोड़ी सी नेचर है, वो थोड़ा सा Chirpy करता है, character, chirpy हाँ, character, चर्पी कैरेक्टर, एंड वी ऑल लव हिम फॉर दैट. लेकिन देयर वाज अ मोमेंट कि वो थोड़ा सा फ्री हो रहा था मार्करम के साथ, राइट? एंड मार्करम वाज इन नो मूड ऑफ. Jansen नहीं था? आई थिंक मार्करम था जब बैटिंग कर रहा था. अच्छा. नहीं, जब मार्करम वाज एक्चुअली बैटिंग, Right. विकेट कीपर था रिजवान, और वो मार्करम ने उसको बिल्कुल भी, ही वाज आउट टू विन द मैच, राइट? और वो नो नॉनसेंस. तो Maybe that's Rizwan's tactic to kind of divert his mind. तो मैं इस तरह की चीजों पे इतना फोकस नहीं करूंगा. I like these guys. हारे हैं ना, फिर भी मुझे पसंद है रिजवान ने टीम. किसी मैच में एग्रेशन दिखाया भी था when वही he इसी got- मैच में आई थिंक जॉनसन ने जब थोड़ा सा स्लेज किया था. शुरू में उसने दिखाया था. हाँ, so he was pissed. हाँ, Rizwan. बाद में उसने अपनी yeah. एयर हक दे दी थी. उसको याद आ गया कि नहीं खैर, I यार, don't know, man. I actually like this I from love Pakistan. Rizwan. I love Rizwan for this. लेकिन न्यूजीलैंड एंड नाइस गाइस. Yeah. ठीक है, तो पर बुरे लेकिन तो नहीं वो- हो गए ना, वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ना. बिल्कुल भी नहीं बुरे But just, you know, I think they need to be more switched on. यही मैं बात करने I don't think aggression has anything to do with that. Yeah. they're lethargic. कई मैंने दफा जो पे लगता नोटिस है. किया ना इस वर्ल्ड कप में, they were lethargic in the field. Yeah. पहले से आपको बॉडी लैंग्वेज नहीं लग रही होती कि ये जीतने आए हैं, Yeah. which is a big thing. अब आपको फील्ड भी आपकी lethargic हो या they're not on the button, they're not switched on. उसके बाद your Fitness. bowlers are bowling pies consistently. You know, वहां पे मैं कहता हूँ कि there's only so much Babar the captain can do. But there are times where Babar the captain can, you know, put a leg slip in like Temba puts in for Jansen. या Stokes की umbrella field जो ख्वाजा के लिए उसने वो ashes में रखी वो थी. तो tactical There are shortcomings certain हैं. times where a captain can, you know, force a breakthrough. एक विकेट लाकर दे सकता है. बाबर में वो किलर इंस्टिंक्ट थोड़ी लैक करती नहीं, है. yeah.
And that's just how it is. I still will go on to say that Babar Azam, when we look back at his captaincy, a lot of people say that, oh, you guys have settled for mediocrity. भाई पाकिस्तान को इतने कप नहीं जीता हुआ. पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप जीता हुआ 92 में, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2017 में, और एक ये 2009 की T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे, ठीक है. उसके बाद आपका मिसबाह टेस्ट मैच उठा गया था. इट्स नॉट लाइक यू वर विनिंग ट्रॉफीज लेफ्ट राइट एंड सेंटर. आपकी और भी गोल्डन जनरेशंस आई थी. बट देन अगेन बेराम, यही है स्पोर्ट, राइट? यही है स्पोर्ट. एक टीम डोमिनेट करती है, पहले वेस्ट इंडीज डोमिनेट करती है. My point is, Saad, when you look back at those T20 World Cups and that semi and that final, that is not a failure for me. You know, and a lot of people make it seem like it is, and people also say कि यार ये कौन सी golden generation है. भाई आप लोगों ने क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर देखे हैं पिछले 20 साल में? That's funny, क्योंकि मैं अगला सवाल मेरा ये था, क्योंकि ट्विटर पे किसी ने पूछा हुआ था कि is this Pakistan's golden generation? Do you stick with that? Yes. 100%. Babar Azam is once in a generation type of batter. Shaheen Shah Afridi is quality, even though he couldn't take power play wickets in this World Cup. Shadab Khan had a stinker, but कम से कम यार T20 cricket में जो वो perform करता आ रहा था, he made you believe that he could translate that into ODI cricket. Mohammad Rizwan had put there as well. I think he's arguably the best wicketkeeper Pakistan have ever had. This is still your golden generation, but the fact of the matter is कि even अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ जीत जाते, अभी तो जीते ही नहीं ना, तो क्लियरली आप डिजर्व नहीं करते थे. अगर आप जीत भी जाते ना, तो अगर आप न्यूजीलैंड से कंपेयर करो, ठीक है, न्यूजीलैंड हैव प्लेड बेटर क्रिकेट. They absolutely steamrolled England. फिर यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तकरीबन 390 चेस किया, पाकिस्तान के खिलाफ 400 कर हारे. Yeah, that's the beauty of cricket, Yeah. right? Yeah. वो इंग्लैंड को steamroll पास देम, ऑस्ट्रेलिया को हारे थे, almost chase, पाकिस्तान के अगेंस्ट 400 स्कोर किया. Not a game they should have lost. लेकिन फिर भी कंपटीशन किसके बीच में था? फोर्थ प्लेस के लिए पाकिस्तान न्यूजीलैंड. पाकिस्तान गंदा खेल रही है, छोटी टीमों को हरा रही है, ये इतना फिट खेल के भी that's the beauty For the of last two tournaments, World Cups, right? there's this thing that's overused, right? मैंने खुद कई दफा यूज किया कि न्यूजीलैंड are a team that consistently punch above their weight. Yeah. For the last two World Cups, the weight has been Pakistan. That's what they've punched above. But देखो, अगर आप उनका टूर्नामेंट देखो और पाकिस्तान का टूर्नामेंट देखो, let's suppose you've even won the England game, I'd still say that they're more deserving because they have played better cricket. For sure. And that's what it comes down to. Points table reflect that, right? Yeah. इस तरह तो नहीं आपको points मिल सकते. Points table में तो आप अफगानिस्तान से ऊपर हो, मेरे हिसाब से वो भी आपसे ऊपर है. यार अफगानिस्तान का जो लेवल था ना, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, लेवल नहीं बोलूंगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, वो इतनी नहीं थी जितना उन्होंने परफॉर्म किया. Exactly. पाकिस्तान की थी, उन्होंने उसे कम परफॉर्म किया. सो ऑब्वियसली अफगानिस्तान हैड अ बेटर टूर्नामेंट देन पाकिस्तान. I'd argue Netherlands had a better tournament than Pakistan, honestly. Ground breaking था ना. 4 पॉइंट्स लिए यार, 2 विन्स है उनकी. नो वन वाज एक्सपेक्टिंग देम टू विन अ मैच. हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4, 6, 5 मैचेस 6 की एक्सपेक्टेशन थी, 5 का था कि जीतेंगे, जीते 4. एग्जैक्टली. यू डोंट डिजर्व इट देन, राइट? हाँ. और वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 5 जीते भी होते तब भी आप नहीं करते थे. तब भी कुछ टीमें थी लाइक न्यूजीलैंड हु हैड डन बेटर देन यू. अफगानिस्तान नियरली वन दैट गेम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. वो तो क्या है, वो भी कुदरत थी भाई. मैक्सवेल मिक्स्ड विद कुदरत एंड सम स्टफ दैट वी माइट नेवर सी अगेन. ठीक है, वो नहीं शायद देखने को मिले फिर से. तुम्हारा क्या कहना है? Was this the golden generation? Or is this? It still is in my books. I think the jury is still out. लेकिन सर में, how is the jury still out when Babar Azam is captain around 134 matches, I believe, in international. नहीं, मगर that has nothing to do with the golden generation, Saadi. नहीं, और भी players आते हैं ना. हाँ नहीं ठीक है ना, but he is the captain, he selects the golden generation. और आप ये भी तो देखो ना कि पिछली जो टीमें थी, क्या भी क्रॉप्स चल रही थी यार. उमर अकमल, सोहेब मकसूद, नो डिसरिस्पेक्ट. उमर अकमल वाज अ ब्रिलियंट टैलेंट यार. टैलेंट था ना, नर्चर तो नहीं कर सकते. पॉइंट इज कि आपके कोई इतने प्लेयर तो कभी आए नहीं है साथ. इस दफा आए हैं, तो ये है गोल्डन जनरेशन. उन लोगों ने अंडर परफॉर्म किया और वो अपनी वजह से ही, दे हैव नो वन एल्स टू ब्लेम, जस्ट देमसेल्व्स, एंड दैट्स व्हाई दे डिडंट रीच द सेमीफाइनल. व्हाट अबाउट यू? यार मेरा थोड़ा सा ओपिनियन इसमें ये है कि थोड़ा सा जब तक आप कोई आईसीसी टूर्नामेंट या कोई हम ट्रॉफीज़ नहीं जीतते ना, तब तक हमें इतना थोड़ा सा पेडिस्टल पे नहीं रखना चाहिए इन प्लेयर्स को. मतलब ठीक है, दे आर टैलेंटेड, दे आर स्किलफुल, लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है ना, ट्रॉफी कैबिनेट में क्या है हमारे पास? यार आई थिंक दे हैव अ ट्रॉफी इन देम. अभी टाइम है. हाँ, लेकिन they're still young. they're still, वही मैं कह रहा हूँ. Babar has time. खास 2 वर्ल्ड कप्स खेल सकता है अभी. खास तौर पे T20 वर्ल्ड कप में you're going to be in with the solid shot. वो भी कैरेबियन वाले में काफी लड़के आपके वहाँ खेलते हैं CPL. यार बाय द वे मैं ये भी बता दूं लोगों को कि T20 की जो वर्ल्ड कप की है ना, वो उसका सेपरेट एपिसोड करेंगे. सारे वर्ल्ड कप के बीच में पूछ रहे होते हैं कि T20 वर्ल्ड कप का क्या हुआ, T20 उसकी करेंगे हमें. मगर मुझे ये ट्रॉफी वाली बात है, डिसएग्रीमेंट ये आती कि अगर आपकी ट्रॉफी कैबिनेट लिटर्ड होती ना,
तो then you can make this case. नहीं है littered आपकी ट्रॉफी कैबिनेट. आपकी कभी कभार एक टीम आकर जब जीतती है तो it's news. It's on the top of every newspaper. फखर जमान जब ये इनिंग्स खेलता है तो 10 लाख रुपए मिलते हैं उसे. That's small. क्या कहते हैं उसे? उन पे आते हैं पीसीबी को रगड़ने बाद. लेकिन मेंटालिटी जो है ना वही छोटी है. हाँ. लेकिन आई थिंक गेम अब इतनी मूव ऑन कर गई है कि बहुत एक इट्स अ टैक्टिकल गेम. अब इस तरह नहीं है कि आप स्किल और टैलेंट और वाइब्स से बस आगे जाओ. तो ये टैक्टिकली वी आर नॉट देयर. They'll take you so far, right? कुदरत will also take you so far. और पाकिस्तान का style of play is one of those points of contention which I think going forward at least in T20 cricket, ODI का तो future ही नहीं पता ना, उस पे भी आएंगे. मगर T20 cricket में you're going to have to look at avenues where you can maximize the power play because it's high time now. कब तक आप अपनी bowling पे rely करोगे कि they can strike and win you games? नहीं, और even if bowling fires, right? अभी चलो आप कहो कि यार गोल्डन जनरेशन है, ठीक है, इनका ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं किया, लेकिन इफ योर टैक्टिक्स आर रॉन्ग, यू आर मेकिंग बैड डिसीजंस ऑन द फील्ड, तो वो फिर जनरेशन जितनी भी अच्छी हो, प्लेयर जितने भी स्किल्ड हो, यू आर नॉट गोना विन मैचेस. एंड देयर इज नेवर अ कंटिजेंसी प्लान. ठीक है, कोई प्लान बी होता ही नहीं है. प्लान सी तो दूर की बात है, बी भी नहीं होता. तो ये चीजें हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं हम ये बातें. एंड इट्स नॉट जस्ट द कैप्टन, राइट? इट्स द होल मैनेजमेंट. Absolutely. ऑब्वियसली उस पे मैनेजमेंट, कैप्टेंसी, इसकी अभी हम बात करेंगे. हाँ. अभी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या है इनमें ये स्पार्क है टू गो फॉरवर्ड? ये स्पार्क इनमें है, इसका मुझे नहीं पता, मगर तेरे पीछे एक स्पार्क है. Spark 10 Pro. Of course, this video is powered by Techno. Thank you to all of our sponsors. और अगर आपने कोई अच्छा बजट फोन लेना है, 40,000 में Spark 10 Pro है. 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा. व्लॉग्स बनाओ, अपना मुंह भी दिखाओ, सिर्फ बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है. Ahmed Shahzad, I'm looking at you. This phone is for you, right? 16 GB RAM है इसकी. 40,000 बेस प्राइस है. Spark 10 Pro न्यू इनका फोन आया टेक्नो का. गो एंड बाय इट. ASAP, no Rocky. अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ. आई एम पुटिंग यू गाइज ऑन द स्पॉट. Righto. हम पाकिस्तान के स्क्वाड प्लेयर बाय प्लेयर जाते हैं. ठीक है. उसकी रेटिंग्स देनी है Love it. और बताना है कि क्यों ये रेटिंग दी है. Best है. अच्छा, Scene on. स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने ओपनर से. अब्दुल्ला शफीक. सर मैं बताओ उसकी रेटिंग. आउट ऑफ 10 रेटिंग है. और रीजनिंग दे. आई वुड गिव हिम अ सॉलिड 7, क्योंकि आप उसको वी वर नॉट प्लानिंग टू हैव हिम इन द टीम. फ़खर की फॉर्म नहीं लगी. यू हैड टू ब्रिंग हिम इन द सेकंड मैच में आया था. आते साथ ही उसने वर्ल्ड कप डेब्यू पे उसने सेंचुरी मारी. आगे भी उसने आई थिंक 2-3 50s मारी. तो आई वुड से ही हैड अ ग्रेट टूर्नामेंट, और उसको तो मैं बिल्कुल भी इस पूरे डिबाकल पे ब्लेम नहीं करूंगा. तो गुड 7 out of 10. What about you? So my rationale is very similar to Sarmad's. देखो बहुत पहले कम, रेटिंग देना. बहुत बताता हूँ ना रेटिंग पे. पहले रैशनल दे रहा हूँ मैं. बिल्डिंग इट अप. या बहुत कम प्लस क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में. अब्दुल्ला शफीक वाज वन ऑफ देम. द फैक्ट कि वही ही वाज नॉट पार्ट ऑफ योर प्लान्स. आप उसको लाए, उस तरह का एक्सपीरियंस भी उसके पास नहीं था, ज्यादा नहीं खेला हुआ था. इनफैक्ट ही स्कोर्ड 45 या 55% ऑफ हिज रन्स इन द श्रीलंका इनिंग्स, जो उसके पूरे करियर के थे एट दैट पॉइंट. ठीक है, सो वो भी रिकॉर्ड चेस उसने की. डेब्यू, अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पे 100 किया. That alone gets him a lot of points. And then he got you regular 50s. 1-2 दफा या 3 दफा फेल भी हुआ होगा. But for me, that's not that big a failure. I would actually go and give him 8 because नया था, तो मैं जरा ज्यादा points दूंगा अब्दुल्ला को. And he's one for the future. He drips quality. For sure. मेरी exactly 8 रेटिंग है, और रीजनिंग तुम दोनों ने दे दी है. वर्ल्ड कप डेब्यू, राइट? श्रीलंका गेम में आया है वो. सेंचुरी मारी है, रिकॉर्ड चेस किया हमने. वहीं से मैंने कह दिया था इसका आप जो भी करें ना, ये 8 है, क्योंकि प्लान्स भी नहीं था ना. हमें पता था इमाम और फखर खेलेंगे, अब्दुल्ला नहीं खेलेगा. अब्दुल्ला बैकअप ओपनर है. ही टुक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आया सेंचुरी, 50s, फेलियर हियर एंड देयर. That's natural. Looked really good, right? छक्के जो मारे हैं, स्लॉग्स नहीं थी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थी. पाकिस्तान ने 1200 बॉलों पे पावर प्ले में छक्के नहीं मारे हुए थे. इसने मारे थे 2 पे. 2 मारे थे. और पुल बड़ी अच्छी कर रहा था, स्ट्रेट बैट से बड़ा अच्छा खेल रहा था. लॉट टू लव अबाउट अब्दुल्ला शफीक. ही शुड होल्ड हिज हेड हाई इन प्राइड. ही डिड हिज बिट. मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है अब्दुल्ला शफीक पे. अच्छा, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू फखर जमान. फखर जमान, बता भाई. फखर ने यार 4 ही तो मैच खेले हैं. 2 में चला, 2 में नहीं चला. He would get a 9 from me. या 8.5 कर दो. कर सकते हैं, पॉइंट्स मिला सकते हैं. 8.25 भी करने कर ले. 8.5 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 2 मैच आप बिल्कुल यू वर डाउन इन द डंप्स, और वहां से आकर आपको दोनों जिता दिए यार. दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच था वो. ही डेफिनेटली डिजर्व्स हीप्स ऑफ क्रेडिट फॉर दैट. और फखर का यही है, बार बार बोलते आ रहे थे यार, डायनामिक प्लेयर, 45 प्लस एवरेज, 90 प्लस स्ट्राइक रेट. ही इज वन ऑफ अ काइंड. ही इज वेरी वेरी यूनिक इन दिस पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर. यू नीड वन ऑफ दोज प्लेयर्स, पर्टिकुलरली जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट होती है.
फखर lived up to the expectations, जो कि बीच में तो लोगों की खत्म ही हो गई थी, and everyone wrote him off, right? Yeah. I want to say this categorically, everyone wrote him off. You guys wrote him off. I wrote him off. मैंने बोला भी था कि I'd bring in अब्दुल्ला now क्योंकि नहीं चल रहा. तो he क्योंकि यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन था ना हमारा. एक तू कह रहा था या तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट तुमने ये कहा था खिलाओ उसे. मेरा पॉइंट ये था कि रेस्ट दो फिर लाओ. हाँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा लंबा रेस्ट दे दिया था इन्होंने. अब पता नहीं उन दोनों में से ठीक चीज क्या थी. क्या वो खिलाते रहते तो पहले चल जाता, या तो वो इसीलिए चला कि वो रेस्ट की वजह से. वी डोंट नो दैट, विल नेवर नो दैट. बट फखर ज़बान फॉर मी 8.5. 9 सिर्फ इसलिए नहीं दूंगा यार क्योंकि 2 फेलियर्स भी हैं, मगर जो 4 मैचेस 2 फेलियर्स 2 मैच विनिंग इनिंग्स, जो मैच विनिंग इनिंग्स थी ना, वो ही हैज टू बी हायर देन अब्दुल्ला फॉर इंस्टेंस, फॉर मी एटलीस्ट. तो 8.5 फखर. ठीक है. फखर का 18 चक्कियां 4 इनिंग्स में. हाँ, 2 इनिंग्स में वैसे तो वो 18 चक्के. हाँ, रेटिंग. Fakhar for me is 8, solid 8. Probably our highest rated player in this World Cup. अच्छा. और all-time great innings against New Zealand. At least पाकिस्तान की मैं कहूँगा. और उसकी गलती नहीं है कि वो बाकी नहीं, थोड़ी सी है भी. His form wasn't there, लेकिन वो चलो आप depends on which side you land कि वो उसको रेस्ट देना चाहिए था नहीं, क्योंकि I believe फखर जो है ट्रूअर जो सर्फेसेस होते हैं ना, उसका हमारा बेस्ट प्लेयर है. Yes. लेकिन अब आपने फॉर्म उसकी जज की बेस्ड ऑन हिज मैचेस इन श्रीलंका, तो वो तो फिर आपकी भी गलती है ना. बिल्कुल. और उसमें हम सब मैं भी यही कह रहा था कि यार इसको रेस्ट दे दो, लेकिन खैर 4 में से 2 मैचेस में यार अमेजिंग परफॉर्मेंस. सो 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी. सेम 8. पिचेस वाली बड़ी सॉलिड बात की है तुमने. आई थिंक वी मेंशन्ड दैट अ फ्यू टाइम्स, बट फखर इज वो वाला बैटर है वो जो ट्रू पिच पे ही उस तरह का काम अगर देगा आपको, स्लोअर पिच पे फंस जाता है. यार मैंने अब्दुल्ला को 8 दिया था, तो इसको उससे ऊपर रखना पड़ेगा. 8.25 8.5 कर लो, ठीक है मेरी तरफ से. 2.5 रहने दे, 8.5 कर लो. हाँ, ठीक है ना. इतना क्या तुम बोल रहे हो. सो यही एग्जैक्टली, मैं हमेशा एंड पे आता हूँ, मेरे पास कुछ बोलने को ही नहीं रह जाता. चलो रेटिंग तुमको देना अगली भाई. रेटिंग. ओके, अगला रेट तुम शुरू कर लो ना इमाम उल हक की रेटिंग के साथ. बिग फैट 0. अच्छा, रीजनिंग उसकी ये है. 0 वैसे थोड़ा ज्यादा. 0 ज्यादा कर गया तुम. 1. ठीक है. 1 फॉर दैट ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स के 50 मारी है, बाकी कुछ भी नहीं किया उसने इस टूर्नामेंट में. ही लुक्ड आउट ऑफ शेप. ठीक है ना. उसने अपनी फिटनेस पे काम नहीं किया. बैटिंग तो छोड़ दो, ठीक है, बैटिंग में तो नहीं कर रहा था वो. फिटनेस पे काम नहीं किया उसका. अभी वीडियोस भी आ रही हैं, मतलब मेरे जितना उसका मुंह खैर यार, वो हुआ है. कैमरा एंगल का भी कभी कभार सीन होता नहीं है. यार, मगर एक बात मैं जरूर बोलूंगा, ठीक है 10 पाउंड ऐड करता है कैमरा, तो वो मेरे में भी कर रहा है, तो मेरे जितना ये टेट है उसका. साथ ही एक चीज मैं ये बोलूंगा, इमाम के अपने लफ्ज हैं. आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज इन व्हिच ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, जब ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज व्हेन ही लुक्ड फिट, राइट. या ही मेंशन्ड दिस कि यार मैंने अपनी फिटनेस पे बहुत काम किया, उससे बड़ा फायदा हुआ है मुझे. तो फिर ये अब प्लेयर का तो मैं एग्री कर रहा हूं ना तुम्हारे साथ, उसी के लफ्ज ला रहा हूं. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि प्लेयर पे है ना. कोचिंग मैनेजमेंट ये चेंज होगी तो होती रहे, तो तुम अपना काम तो करते रहो ना. इफ यू आर फीलिंग गुड, इफ यू आर स्कोरिंग गुड व्हाइल यू आर फिट, कीप ऑन दैट ट्रैक, राइट. तू बता भाई इमाम, मेरी तरफ से 1 है. 1 आउट ऑफ 10. 0 दे देता है, लेकिन तुमने कुछ अच्छे पॉइंट्स, अच्छे तो खैर क्या ही पॉइंट्स एक इनिंग की वजह से दिए यार, 50 मार ली इसकी वजह से. पिछले वर्ल्ड कप में मैंने उसको यार बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया. मैंने कहा यार चलो ही इज न्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है. एक सेंचुरी थी आई थिंक अगेंस्ट बांग्लादेश लास्ट मैच रन ये. बॉल सेंचुरी. दिस वर्ल्ड कप वाज सपोज्ड टू बी यू नो इज कमिंग ऑफ एज. या मुझे लग रहा था कि यू नो ही हैड बीन इन द ओडीआई रैंकिंग्स एज वेल. 3 था, तो परफॉर्म करेगा, विल टेक पाकिस्तान इनटू सेमीज. मतलब हम सोच भी रहे थे इंडियन पिचेस सूट करेंगे, सूट हिम. लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मुझे तो बहुत डाउट लग रहा है अब इसके ओडीआई फ्यूचर के लिए. इंटरेस्टिंग. अच्छा, क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू गाइस सेड. आई थिंक इमाम से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी थी क्योंकि वी थॉट दैट ही हैड कम ऑफ एज, राइट. वी वर कन्विंस्ड, एंड ही इज अ गुड क्रिकेटर. आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो बुरा क्रिकेटर है, बट सीनियर प्लेयर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर नहीं की. एक ही तरीके से आउट होते जा रहे हो आप. यू आर सकमिंग टू द शॉर्ट बॉल ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. फिर आप लूज डिलीवरीज पे आउट हो रहे हो. लोग फ्लाई स्लिप रख रहे हैं, आप इतनी वाइड डिलीवरी को चौका मारने की जगह आपने सीधा फ्लाई स्लिप के मुंह पे फेंक दिए. शॉर्ट डिलीवरीज पे कितनी 3 दफा हुआ है, 2 दफा, 4 दफा आउट हुए शॉर्ट पे. सारे जरा फर्क किस्म के थे. ऑस्ट्रेलिया वाला थर्ड मैन वाला था, मगर जो भी था शॉर्ट तो था ना, शॉर्ट ही डिलीवरी थी. सो छक्के वाली बॉल थी वैसे, या थी तो छक्के वाली बॉल. खैर इमाम का यही है यार, एक ही नॉक है ऑस्ट्रेलिया वाला, वो भी कोई इतना आपके लिए डिसाइसिव नहीं साबित हुआ. I'll be a bit more generous than you guys and I'll give him 1.5. बड़ा काम कर लिया तुमने 0.5 ऐड करके. हाँ, क्योंकि I do think Imam is a better player than this, but future वाली जहाँ तक बात आती है, जो talent आ रहा है, the Saim Ayoubs of the world, the Mohammad Harises of the world. Saim Ayoub, Mohammad Haris, there's Hasibullah Khan. So now you've got a new cycle.
आई थिंक मोहम्मद हुरैरा उसका नाम लेना भूल गए टेस्ट में 2 से मौका तो भाईजान वो इमामुल हक टेस्ट में भी है ना मैं दे दूं फंसेगा हुरैरा ना? को मैं तो साइम अयूब को भी टेस्ट में मौका दे दूं, अभी नहीं लेकिन after a while. डाउन द लाइन पॉइंट इज you've got these younger guys coming in. इमाम का स्ट्राइक रेट वाला मसला इस तरह है कि जब वो खेल जाता है ना अच्छा तब वो ठीक कर लेता है, मगर जब वो नहीं खेलता ना कर अच्छा लेते 100-110 चलो बेहतर तो कर लेता है ना, 90, एटलीस्ट 95 रन accumulation वो कर सकता है. he's a proven run accumulator and he had an absolute terrible World Cup, underperformed, और World Cup cricket में तो उसकी वैसी बड़ी खराब एवरेज है. He's got 102 50s in 14 innings. एवरेज मैं भूल गया हूँ, I think 33 है. इस वर्ल्ड कप में 27 की एवरेज है. इस वर्ल्ड कप में 27 की है. ओवरऑल आई थिंक 33 की है. करियर एवरेज तो यार 48 49 थी ना. वो भी अभी डाउन नहीं लेकिन बहराम देखो, जब एक प्लेयर वैसे ओडीआई क्रिकेट में 50 एवरेज कर रहा है और फिर टूर्नामेंट क्रिकेट में वो जब उसकी एवरेज 33 पे आ जाती है तो फिर आपको वो एक उसकी मेंटल उसकी उस पे कैपेबिलिटी पे एक बात आ जाती है. And you've got baggage. Baggage can weigh you down, right? Yeah. That actually kind of makes sense. Baggage can weigh you down. But 1.5 and very very disappointed. And yeah, I mean देखो, आप इमाम को अगर स्क्वाड में रखते भी हो ना अभी, तो स्क्वाड में वो स्टार्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इवन दो यू आर नॉट गोइंग टू प्ले ओडीआई क्रिकेट फॉर लाइक अ ईयर, उस पे भी आएंगे. दैट्स आल्सो वन ऑफ द स्क्वाड में रखना चाहिए. वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ वेल डिबेट दैट वी आर गोइंग टू हैव टुडे इज ओडीआई क्रिकेट's फ्यूचर. बट इमाम अगर तो स्क्वाड में भी होता है ना तो वो स्टार्ट नहीं करता मेरे लिए, एंड एट दैट पॉइंट यू स्टार्ट वंडरिंग शुड बी ब्लड अ यंगस्टर. सो दैट्स वेयर दैट कन्वर्सेशन इज एट. एंड 1.5 या अच्छा, बाबर पे मैं सोच रहा हूँ हम एंड कर रखते हैं, ठीक है, कैप्टनसी और सब कुछ आ जाएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट बैटर सऊद शकील. उसकी रेटिंग बता. यार सऊद शकील अगेन वेरी सिमिलर टू अब्दुल्ला शफीक, राइट? कोई आपकी उम्मीद थी नहीं, आपके प्लान्स में भी नहीं था. He wasn't supposed to be there, yet he was, and he had a really good start versus the Netherlands. आपको स्कोर दिया. एक और भी उसने बीच में 50 मारी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ. I would just give him 5 इसलिए, पार में बोलूंगा उसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टार्ट्स मिले, कन्वर्ट नहीं किया. हाँ, और यार वो बेचारा भी नया है, इनएक्सपीरियंस है, उसको टाइम लगेगा. ही इज अ गुड प्रॉपर बैट. और बाय द वे वो भी हमारा स्टार्टर नहीं था. हाँ, सलमान अली आगा को खिला रहे थे हम थ्रू आउट. Exactly. So you didn't blood him. You threw him in the deep end. He didn't do terribly. He didn't do great. Yeah. So par 5 average. sounds about good. I would say stick with him. Stick with him. Yeah, South को जरा और मौके दे दें. I'd stick with him. Yeah. What about you? Exactly 5. 5. Yeah. Let's move on to the next. ज़्यादा कोई बात करने की नहीं है. ठीक है. इफ्ती मेनिया सरमी. यार इफ्ती का थोड़ा सा कनंड्रम ये है कि उसकी बैटिंग इतनी ना भी चली हो लेकिन उसने बॉलिंग से इम्प्रेस कर दिया यार. मतलब हमारा बेस्ट स्पिनर था थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप. सो आई वुड से 6. एक ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स में जो स्पार्क नजर, वही बात है ना, स्टार्ट्स मिले लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए. स्पार्क 10 प्रो. स्पार्क वो तुम कह रहे हो स्पार्क नजर आया मगर स्पार्क 10 प्रो नहीं नजर आया. मतलब स्टार्ट्स मिले. ऑस्ट्रेलिया में इतना फिट खेल रहा था वो, अगर वो जैम्पा का स्पेल सरवाइव कर लेता और वही गेम अवेयरनेस वाली तुम्हारी बात है. तो solid 6 for Chacha, I think. What about you? I would go 6.5. He is also one of the few cricketers who was a plus cricketer for Pakistan in this tournament because he was a stopgap solution. और हर जगह वो gaps plug कर रहा था. Spinner आपके चल नहीं रहे, इफ्तिखार is your best spinner. और आई नो पीपल आर नॉट हैप्पी विद हिज रन स्कोरिंग, मगर यार उसका रोल ये है कि वो आपको नीचे आकर एक्सेलरेशन दे. एंड आई थिंक ही एट टाइम्स शोड अस कि वो एग्जैक्टली वो कर सकता है टू हिज एबिलिटीज. आई थिंक ही डिड ऑल राइट. 6.5 दूंगा बिकॉज इवन इन द फील्ड आई लाइक्ड इफ्तिखार फॉर द मोस्ट पार्ट, राइट? और जनरली भी आई लाइक द एनर्जी एंड एटीट्यूड ही प्लेज हिज क्रिकेट विद. आई थिंक ही हैड अ डिसेंट टूर्नामेंट. ऑब्वियसली इट वोंट रिफ्लेक्ट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, बट इफ्तिखार वाज स्टिल वन ऑफ दोस प्लस प्लेयर्स फॉर मी. सो 6.5. I'd give him a 6 as well. उसकी मैं बताऊं, पॉइंट्स तुम्हारे सारे सही हैं. सिर्फ एक जगह जो उसकी गलती नहीं थी ना, वो साउथ अफ्रीका वाले मैच में थी. उसकी पोजीशन वो नहीं थी, उसका वो रोल नहीं था. वो नीचे आता ना, हम प्रोबेबली खेल जाते 50 ओवर्स और हम शायद 320 पोस्ट भी करते थे. Agreed. वहां पे कैप्टनसी मैनेजमेंट जिसने भी वो डिसीजन लिया टू सेंड इफ्तिखार अहेड ऑफ सऊद एंड शदाब, उसकी वजह से हमें ज्यादा लग रहा है कि वहां पे शम्सी ने उसे पकड़ लिया था. और वो इवन 320 भी नहीं यार, अगर उस दिन 290 295 भी होता ना, वही ना यार, तो वो यही तो सिर्फ बात अपने ओवर खेलने थे. यू वर 225 फॉर व्हाट 5 इन 40 ओवर्स एंड यू कंप्लीटली स्क्रूड इट अप. ठीक है, आपको सिर्फ ओवर खेलने थे, 75 रन तो आ ही जाते. मगर तुमने बात की ना उसको प्रमोट करने की. शाउट आउट टू मजर अरशद, ही वांटेड इफ्ती एट 4. मजर भाई कहते हैं व्हेन डिड आई एवर से दैट. अच्छा चलो वो फिर मजर भाई बुरा मत मनाना, हम तो बस वही फॉलो कर रहे हैं जो नजर आता है हमें. अच्छा, आपको बहुत इज्जत भी दिया हमने. हाँ, तो थोड़ी सी तो बेइज्जती हर एक की बनती है. आप लोग भी हमारी किया करो. अच्छा, नेक्स्ट सलमान अली आगा.
मैं बता दूं क्या ही रेटिंग देनी है क्या सलमान ही को? देनी है इतना I think यार एक इनिंग खेली है उसने 50 मारी है Consolation 50 5 मतलब उसको कोई रेट नहीं कर रहा Yeah. लाइक 5 दे दो, 6 दे दो मेरी तरफ से, नहीं, चलो नहीं, 50 मार दिया, उसको यूटिलाइज ही नहीं किया ना, ही वाजंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, ही barely featured. Five. So सलमान अली आगा का ये it's kind of tragic that you invested in a player for a year and then you didn't play him at all, right? I'm not saying कि खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था, मैं वैसे ही एक ये वो चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ, but yeah, he scored a 50 versus England, that was like a वही consolation 50 थी, कोई उससे गेम पे फर्क तो पड़ा नहीं, but चलो got some runs under his belt. लेकिन वही ना goes to show your planning. Yeah. आपने उसको नंबर 5 के लिए तैयार किया और हाँ. बेचारा वर्ल्ड कप खेला ही नहीं वो. 6 के लिए पहले तैयार किया, फिर 5 के लिए तैयार किया, फिर कहा कि चल पुत्र बैठ जा तू. मगर यार 5 इसलिए सिर्फ क्योंकि उसकी गलती नहीं है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट. कीपर मोहम्मद रिजवान I would say 6. श्रीलंका वाली इनिंग्स समटाइम्स क्रैम्प समटाइम्स एक्टिंग मतलब अच्छी इनिंग्स थी यार. Yeah. वो रेस उस दिन ना होता important तो वो हम हाँ, मैच हार वो गए ना थे. जीते. उसके अलावा नेदरलैंड्स के अगेंस्ट वेरी गुड इनिंग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. आई थिंक ही उसने इतना बुरा नहीं खेला. स्टार्ट्स उसको वो भी कैपिटलाइज नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा इस पूरे उसके लिए. 6 out of 10. मैं पहले दे रहा हूँ तुमसे दे दो. ताकि सबको लगेगा मैं कॉपी कर रहा हूँ. 7 मैं दूंगा उसको. अच्छा मैं उसको 7 इसलिए दूंगा क्योंकि उसने रिकॉर्ड रन चेज मारा यार. अच्छा, for that exact reason I'm putting Rizwan at 8. I'm putting him अच्छा, at 8. par with Abdullah Shafiq because he got you a record run chase. He was consistent with He the was bat. consistent. He's Stars what से भी अच्छे मिले. टॉप स्कोरर नहीं है तुम्हारा? हाँ. हाँ, तो टॉप स्कोरर है, 1 पॉइंट पे वर्ल्ड कप का भी टॉप स्कोरर था. बाद में कुछ मैचों में बैटिंग भी नहीं आई, ठीक है. बांग्लादेश में बैटिंग इतनी खास नहीं आई, साउथ अफ्रीका में सॉरी उसमें न्यूजीलैंड में बैटिंग नहीं आई, ठीक है. तो जितनी उसने इनिंग्स खेली उस हिसाब से आई थिंक रिजवान हैड अ डिसेंट एंड प्रीटी गुड टूर्नामेंट. रिजवान वाज गुड बिहाइंड द स्टंप्स. कहीं कहीं मुझे वो भी लेथार्जिक लगा था. जस्ट बाय द वे उसका सिर्फ जो मसला है ना वो अपने डीआरएस ठीक कर ले यार. डीआरएस पे वैसे उसका कोई आधा मार्क कटना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज आई गिव अब्दुल्ला 8 इट सीम्स अनफेयर कि मैं रिजवान को 7 दूं. एंड आई थिंक ही डिड हिज जॉब मैन फॉर द मोस्ट पार्ट. ही गॉट यू कंसिस्टेंट रन्स. जहां पे नहीं भी चला वहां पे 30 एक तो कर ही देता था ना. तो मेरे ख्याल से 8 मेक सेंस. प्लस स्टिक विद हिम इन योर मिडिल ऑर्डर फॉर श्योर. या सोचो भी ना उसे चेंज करने का. सोचना भी मना है. या हैशटैग ये हमारा नया हैशटैग है, हमने चोरी कर लिया कलंदर से. अच्छा, नेक्स्ट स्पिनर्स मोहम्मद नवाज. 0 दे सकते हैं. माइनस नहीं दे सकते. नवाज फॉर मी 0. 0. मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता. Damn, 0. that was cold. ऊपर से तुम्हारी दाढ़ी भी इस तरह की, it probably looked colder on camera. उसको एक गंडासा पकड़ा दो. नवाज तो डर जाएगा बेचारा. I would give him 2 and I'll tell you why. 1-2 मैचों में रन्स कर दिए थे नीचे आके, और नेदरलैंड्स के खिलाफ आपको रिस्पेक्टेबल टोटल पे ले गया था. उस बेसिस पे तो फिर हारिस राउफ ने भी कल रन कर दिए थे. तो मैं बताऊंगा ना हारिस राउफ की रेटिंग. तो बैटिंग पे आज चलो 2 ज्यादा हो गया. इमाम से 1.5. ठीक है. मैं मेरी तरफ से 0. हाँ, 1.5 इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं रन्स कर दिए थे, और 1-2 जो विकेटें ली थी अच्छी थी. जो 2 विकेटें लिए नवाज ने, both him and Shadab average in the hundreds, right, with the ball. That's bad. आई थिंक चलो अब कुछ बोल ही देता हूँ. लेकिन आई थिंक हमारे काफ़ी प्लेयर्स रिग्रेस किए हैं ओवर द लास्ट 2-3 years, लेकिन जितना ज़्यादा रिग्रेस नवाज किया है ना, In a year, मतलब 1 साल में. इज इट डाउन टू दैट कोहली लास्ट ओवर? कुड बी. I mean यार, उससे पहले तो ठीक था. I can't remember the duration, मगर somewhere in between वर्ल्ड कप से पहले 11 मैचों में शायद कोई 20-22 विकेटें थी नवाज की. You can check somewhere, don't quote me on it because I don't have the exact number. और यार आपने वर्ल्ड कप में आके 2 विकेटें ली. मिडिल ओवर्स की विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए आपको टीम में रखा था, आप वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए. You became a liability. And yeah, those जिस बेसिस पे हमने नवाज को प्रेफर किया था ओवर इमाद कि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग नहीं करा सकता, तो इसने भी नहीं कराई. हाँ, खैर इमाद was not going to be your fix. अरे मैं वैसे ही कह रहा हूँ. He would not have solved the spin bowling issue. Not लेकिन at all. एटलीस्ट ही कुड हैव बॉल्ड इन द पावर प्ले. पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता था, डेप्थ दे सकता था, बट he was not like इमाद होता तो आप सेमी ना खेल जाते. ये वो नहीं है, you know, but yeah, very very poor, and maybe I'm being too lenient with 1.5, but I'll stick to it. 0 है. Yeah. मिडिल ओवर्स में विकेट्स जिसके लिए लिया था, किया नहीं उसने. कुछ भी नहीं किया. मेरे बुक्स में कुछ भी नहीं किया उसने. नॉट इन द फील्ड, नॉट विद द बॉल, कोई वो नजर ही नहीं आया. सो 0 फॉर मी. अब चलेंगे हम हमारे वाइस कप्तान पे, शादाब खान. Shady boy. I'd give him a 2. सिर्फ बैटिंग की वजह से. बॉलिंग 0 थी. हाँ, बॉलिंग 0 है. बैटिंग 4 थी तो 2 बन गया.
सही है, makes sense. I'd say I'm going to stick to that as well. 2 sounds fair. वही बात है कि with the bat he delivered with some crucial knocks, some important runs, and those don't get highlighted enough. But why that hasn't gotten him a higher rating than 2 is because his primary role is as a spin bowler. Our main spinner, Yeah. getting you 2 wickets, economy भी 6 से ऊपर, average 100 पता नहीं 13-15 कितनी थी. That's not it, man. और imagine getting your vice captain benched Yeah. during the World Cup. वो तो खैर concussion. नहीं ऑस्ट्रेलिया उससे पहले मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंच हो गया था. उसामा मीर आया किस तरह? हाँ. तो मोराल आपकी टीम का 2 out of 10 for me as well. पता नहीं क्या हो गया यार उसकी बॉलिंग. Yeah, इतना we बुरा are बॉलर तो नहीं था यार. 2017 में आया था जब टीम में he was a prodigy, right? 2019 में he was decent. I don't know why people say he had a bad World Cup. I think it was quite okay. 2017 में he was a prodigy, leg spinner, young leg spinner who can bat as well, who's a brilliant fielder. Yeah. आपको लग रहा था ये हमारा next superstar होगा, right? T20 में मैं अभी भी कहता हूँ he is really good. He's your MVP in T20 cricket. मगर यार One इतनी day में नहीं reflect हुआ यार. वैसे तो पूरी पाकिस्तान की टीम नहीं बड़ी फुल टॉस से कराई है. कल तो शाहीन भी करा रहा था मगर शादाब ने तो बहुत ही ज्यादा कराई है. और इसकी रीजनिंग ये भी है ना कि उसने ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, ना लिस्ट ए क्रिकेट खेली है, ना वनडेज हमने इतने खेले. वो 4 ओवर का बॉलर बन चुका है. To quote Dada, Saurav Ganguly, who I have mad respect for, always loved Ganguly as someone who represents, Indian cricket. He pointed this out कि लंबी क्रिकेट is where it's at. आप जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलोगे ODI क्रिकेट में एटलीस्ट आपकी T20 गेम आपकी गेम खेलोगी. ODI क्रिकेट वाली गेम आपकी T20 proliferation जो है रिग्रेस करेगी उस गेम को, and you need to go back to the basics and go play first class cricket. Especially he mentioned that he desires to be part of Pakistan's test squad in Australia, right? He needs to prove it. He needs to go and play some first class cricket. ले जाए ऑस्ट्रेलिया से. यार मिकी अगर रह गया तो कोई पता नहीं. मिकी ने पहले भी उसको टेस्ट क्रिकेट खिलाई हुई है. क्यों चाह रहे हो कि मैं सुबह 6 बजे उठूं और पहले सेशन में 400 रन होए? तो वो वैसे ही हो जाएगा. वो हमने यहाँ पे भी देखा. वो शादाब के बगैर भी हो जाएगा. वो हमने यहाँ पे भी देखा. उस पे कौन सी नई बात. लेकिन योर पॉइंट अबाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डू प्लेयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज जो प्रॉपर जो मतलब टॉप 15 जो स्क्वाड वाले प्लेयर्स होते हैं, डू दे प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट? when they're not playing for their country they do. हमारे भी कुछ खेल जाते हैं. अच्छा इसमें एक स्केड्यूलिंग का मसला भी है. देख वो फर्स्ट क्लास ना खेल रहे हो तो लिस्ट Skill improve हो ना. लिस्ट ए खेल रहे होते हैं, कोई कैंप्स लगे होते हैं, ये यहाँ पे आके शादियां कर रहे होते हैं. पीसीबी को भी इंसेंटिव देना चाहिए प्लेयर्स को कि आकर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें. और शादाब डेस्परेटली नीड्स इट एंड यू नीड टू फाइंड अ फिक्स अराउंड दिस. खेलो आप लीग गेम, अगर आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करो, आपका कांस्टेंट फोकस होना चाहिए टू अपस्किल. एंड आई थिंक शादाब हैजंट अपस्किल्ड इन ओडीआई क्रिकेट. ही इज ओनली फॉलन ड्रास्टिकली. और वो भी बैटिंग और फील्डिंग उसको 2 नंबर दे गई है, वरना 0 ही है यार. है 0. सिर्फ बॉलर होता तो 0 था. हाँ. और इवन इफ दे नॉट प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो कोई एक ऐसा टेक्निकल इम्प्रूवमेंट तो हो ना, कोई टेक्निकल कोचिंग हो पीसीबी या कुछ ऐसी चीज़ हो जो शाहीन का यू आर सेइंग नाउ कि उसका टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसकी वो जो अलाइनमेंट है वो थोड़ी सी हिल गई है. इसका भी बॉलिंग एक्शन चेंज हो चुका है यार. इसकी ग्रोइन इंजरीज की वजह से इसकी जो बुंडा हाँ जो बिहाइंड है ना, वो जो है उसकी अलाइनमेंट ऑफ हुई हुई है. जैरेड किम्बर पॉइंटेड दिस आउट इन अ वीडियो. सो या शादाब हैज बीन अनलकी विद इंजरीज. लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स. उंगली पे भी टूट गई थी. 3 कंकशन हुए उसे पिछले साल में. नेक इंजरी थी. ग्रोइन इंजरीज आर अ कांस्टेंट विद शादाब. इट्स बीन रफ. बट गोइंग इनटू द फ्यूचर ही नीड्स टू डिसाइड कि उसको किस टाइप का प्लेयर बनना है. डज ही वांट टू बी एन ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर? डज ही वांट टू स्टिक टू T20s? He'll be fine if he sticks to T20s and does the circuit. दुनिया में हर जगह लिए खेले. That's also a viable option for him, but he needs to decide these things. उसको फैसला करना है कि मैंने आगे क्या करना है. I'd still not lose hope on him because he's I would still young, never. right? I would never dare to lose hope on Shadab Khan. He is a great cricketer. हाँ, नहीं T20 में तो कभी मुझे शक ही नहीं हुआ. I want him to be our main spinner in ODIs. I would love that. हाँ. Yeah. तो hopefully कर जाए. Let's move on to the next player. Yeah. Osama Mir. A solid 0.5 out of 10. यार मुश्किल है क्योंकि ओसामा की बेस्ट एवरेज है स्पिनर्स में से, और उन दोनों को मैंने एटलीस्ट 1.5 और 2 दी है. बट आई वुडंट गो फर्दर देन 2. यू नो व्हाई?
because that dropped catch जो था वार्नर वाला वो कुछ 4 पॉइंट तो वो गिराए थे, and I'm not trying to vilify him over here, हो जाता है सबसे हो जाता है, उसके बाद बल्कि उसने सारे कैच पकड़े, अपने अच्छे कैच भी पकड़े। हमारा सबसे ज्यादा जो फील्डर जिसने कैच पकड़े हैं वो है, हाँ, 5 कैचेस। The ball was literally chasing him in the field and he got those catches, तो उसको थोड़ा credit भी देना चाहिए, मगर as a spinner he did not look threatening. Osama Mir did not deceive any batters as such. और 4 विकेटें हैं, not much to write home about. 2 just because I gave Shadab 2 at this point. 1.5 शादाब की बैटिंग की वजह से 2 मिले हैं ना, वन अब इसकी बॉलिंग उससे तो बेहतर ही थी, तो 1.5 is पता है, I'm going to revise my rating to 1.5 as well. That makes sense. So क्या ही बात करें यार, मतलब it's not, I don't know, वो अच्छा खेल रहा था, जिस बेसिस पे वो टीम पे आया था वो सही थी। Yeah. मेरा जो पॉइंट ये है कि आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, राइट, यू हैव 3 spinners who are not performing at their best, and you do not have a spin bowling coach. Yeah, that's actually very very true. आपका मोर्ने मोरकल तो नहीं समझा सकता उनको जाके। और पता है सैकी जब कोच आया था, जो लोग जितनी भी बातें कर लें, स्पिनर्स की बॉलिंग इंप्रूव की थी। Obviously. ठीक है, शादाब T20 में भी उस पे तनकीद हो रही थी, तुम लोगों को याद हो, he fixed that for him, right? So yeah, I think अपने that's son-in-law की। हाँ, मगर तुम्हारा बड़ा फैंटास्टिक पॉइंट है ये, स्पिन बॉलिंग कोच नहीं था और इतनी मैनेजमेंट थी आपकी। मे बी टू मेनी कुक्स ऑल्सो स्पॉइल्ड द ब्रॉथ एट वन पॉइंट, बिकॉज शुरू में वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था तो वो लाइनअप वाले काफी मसले हो रहे थे, एंड सम पीपल से इनजी स्टेप्ड इन, आई डोंट नो किसमें क्या कितनी सच्चाई है। इनजी, मिकी, ब्रैडमैन, बाबर 4 बंदे आप। Who's to say Zaka Ashraf at one point? आई थिंक उसामा को इन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था, जनवरी सीरीज में, राइट, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। He did well. He did well, लेकिन do you think it was the right call to bring a spinner who was very similar to Shadab when you had Abrar? He is on a the bench? different kind of leg spinner, but I do agree in hindsight Abrar को groom करना चाहिए, for sure. आई डोंट नो, ग्रूम कर लेते ना तो मैं तो कहता कि इब्रार खेलता इसके आगे, ठीक है, मैं फुल सपोर्ट देता। अभी भी मैं कह रहा था यार ले आओ इब्रार को, कोई पता नहीं है इनसे तो बुराई उसने नहीं वो करानी थी। सुहेल तनवीर इफेक्ट हो जाता ना, वाइल्ड कार्ड टाइप, किसी ने देखा ले हुआ नहीं है आते kind of बीच thing. में, कंकशन हुआ था शादाब को, नॉट परफॉर्मिंग एट हिज बेस्ट। Yeah. चलो अब क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने पेसर्स की तरफ। Yeah. right? हो गया ना सारे Yeah. ऊपर के। लेट्स स्टार्ट विद शाहीन शाह अफरीदी। बेराम तू बता पहले। हाँ, I want to start with Shaheen, and 18 wickets at 26 odd apiece, economy rate under 6, these look like good figures. मगर हमसे उम्मीद, या हमें शाहीन से ये उम्मीद थी कि वो पावर प्ले में आकर अर्ली इनरोड्स क्रिएट कर देगा पाकिस्तान को, which he failed to do. So he also failed to execute his primary job, which is wickets up front, right? And even though those numbers look good, and he had a few good games, I'm not going to say Shaheen was bad, but just because of the fact कि power play में wickets वो नहीं ले सका, I would bring him down to a 5. Maybe that's me being a bit too strict. मगर अगर आपको शाहीन वही 18 विकेटों में से 15 शुरू में ले देता है तो यार पूरा आपका वर्ल्ड कप बदल जाता है। एंड ही उसकी एक जो वो 8 ले ले, 18 में से 8 ले ले यार। एक तुम लोगों ने ये भी चीज नोटिस की होगी, लेग साइड पे चली जा रही है बॉल, काफी लेग साइड पे हो रही है नई बॉल, और वो शुरू में ना अर्ली रिलीज ऑफ प्रेशर हो जाता है ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि वो चौका वगैरह लग जाता है उनका। एंड look, he's had some good days in this World Cup, and of course Shaheen Shah Afridi is one of your out and out superstars. मैं ये नहीं कह रहा कि ओ शाहीन को निकाल दो, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, बल्कि मे बी इन द फ्यूचर अभी ज़रा छोटा है, मगर ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड लीडर। अभी नहीं, मगर शाहीन का वक्त आएगा मेरे ख्याल से एक टाइम पे कप्तानी करने का भी। एंड just because of the lack of power play wickets, he's at a 5, वरना those figures suggest that he should be at a 6 or a 7. मेरी रेटिंग 6 होगी। सारे पॉइंट तुम्हारे वैलिड है, लेकिन मुझे लगता है ना इसको जो मिसिंग हुई है शाहीन को, इतनी वो पावर प्ले विकेट्स नहीं ले सका, दैट्स बिकॉज ऑफ हिज न्यू बॉल पार्टनर एज वेल। अब कल वाले मैच पे देख लो, शाहीन ने बड़े फिट 2 ओवर करवाए, वहां पे हारिस रऊफ आके चौकों पे चौके, वाइडों पे चौके, नहीं है उसके पास वो। सही कह रहे हो। एक तरफ से अगर वो प्रेशर बिल्ड भी करना चाहे ना, दूसरी तरफ से रिलीज होता है, इसको भी फिर इजी हो जाता है। इसमें एक ये बहुत की पॉइंट है, एंड आई थिंक इट्स वर्थ मेंशनिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, दैट नसीम शाह वाज पेपरिंग ओवर अ लॉट ऑफ क्रैक्स. He was actually bringing the best out of Shaheen and Haris Rauf as well, because he would keep things tight and he would take wickets, और उससे इन लोगों को फुल फ्रीडम या लाइसेंस मिलता था अटैक करने के लिए कि हम जाकर विकेटें लेंगे, और इनको मिल रही थी वो विकेटें। नसीम निकाला इक्वेशन से, तो देखो पूरा जो पेस बॉलिंग ट्रियो था, इट कुड नॉट सर्वाइव एज ए डुओ। T20 में शायद चल जाते ये दोनों, शायद। अच्छा, तुम्हारी रेटिंग?
आई वुड गो विद अ 5 फॉर शाहीन. मेरे लिए बड़ी सिंपल सा था, बात थी कि इफ़ वी वर टू हैव अ गुड वर्ल्ड कप, मतलब अगर हम सेमीज़ या फाइनल या जीतना था तो 2 प्लेयर्स का परफॉर्म करना था, या बाबर और शाहीन का, दोनों ने किया। और उन दोनों ने परफॉर्म नहीं किया. शाहीन का मैं ठीक है, ही टुक मिडल ओवर विकेट्स और 18 विकेटें ले गया, लेकिन जो इम्पैक्ट था ना वो इम्पैक्ट नहीं आया नज़र. मतलब एक मैच विनिंग जो परफॉर्मेंसेज होती हैं ना, जो उसकी T20 में अभी भी आ जाती हैं नज़र. लेकिन आई थिंक ही नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और क्या कहते हैं, अपनी पेस पे काम करे, अपनी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करे, और यंग है तो he'll come back stronger. Yeah. I can say this on record that Shaheen will come back stronger. No. He's not done by any means. आएगा उसका वक्त, फिर आएगा. Yeah, for sure. इंशाल्लाह. अच्छा, next pacer. Harry, चलो हारिस रऊफ पे आ जाते हैं. हारिस इस्लामाबादी. हारिस को एंड पे करते हैं, पहले हसन कर लेते हैं. मैं हसन बोलने लगा. चलो हसन कर लो. हसन कर लेते हैं, तू बता. यार हसन अली देखो अगेन was not part of your plans, came in as an emergency sort of replacement. उस पॉइंट पे लोग कह रहे थे हसन या जमान न्यू बॉल का बॉलर चाहिए था. हसन मेड सेंस even though Zaman at the death is really really good. He's different gravy at the death, right? We already had two death bowlers in the ranks, right? ऊपर से फिर आपके कुछ और लड़के भी डेवलप नहीं हुए. दहानी was stagnant इस सारे टाइम में, नहीं वो प्रूव किया. हसनैन was injured. हसनैन होता तो काफी फायदा हो जाना था. एहसानुल्लाह was ठीक injured. है, एहसानुल्लाह I wouldn't have selected him. Too raw. अभी टाइम दो उसको, थोड़ा और ग्रूम करो. पर हसन अली ठीक हो, देखो शुरू के मैचेस में he did a job. बाद के मैचेस में he was really expensive. I would say just because he wasn't preparing for this World Cup that way, and he was like he was ushered in at the last उसने minute. बोला भी था ना एक पॉडकास्ट में कि मैं I want to play it लेकिन मेरा चांस नहीं मिलता. So the fact that you ushered him in last moment and he delivered what गंदी performance है काफी. 9 विकेटें हैं, इकोनॉमी 6 से ऊपर है. He hasn't done well. 30s में average है, but just because of the situational thing, I would give him 4. Four for me as well. उसमें उसकी इतनी गलती नहीं. Yeah, उसकी गलती नहीं. यार देखो, Hassan is not that bowler anymore. We know that. He has Yeah. a very limited skill set now. ना पेस है उसकी, ना स्विंग वो रही है. ओल्ड बॉल के साथ चलो फिर भी थोड़ी बहुत उसकी रिवर्स कभी कभार हो जाती है. Yep. लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी मुझे कप्तान साहब पे भी मसला था, क्योंकि जब भी रिवर्स मिल रही थी हसन अली को उसको चेंज भी कर दिया गया था. Yeah. तो वो भी करा लो सा कोटा खत्म यार. टैक्टिकल ब्लंडर्स वहाँ पे भी थे. लेकिन आई डोंट ब्लेम हिम. That's who he is, man. Exactly. बस उसकी इतनी ही थी क्रिकेट, हम एक्सपेक्ट भी इतनी कर रहे थे. Yeah. I did not expect anything better than I mean, I was wishful of a redemption arc, yeah. but that was wishful thinking. That was not कि ये कर जाएगा. We always knew कि losing Naseem was a big one. Yeah, obviously, and replacing him with Hassan. मगर एक बात मैं तुम्हें बताऊं, नसीम होता भी ना तो मुझे जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 6 विन्स आउट ऑफ 9 मुश्किल ही लग रही. 5 हो सकती थी. 5 हो सकती थी. कोई पता नहीं. 5 हो जाती. 5 हो जाती. कोई पता नहीं होता यार. नसीम थोड़ा सा एक्स फैक्टर हमारा बॉलर था, और हमने कितनी दफा बोला भी है कि we rate him more highly than. I think his ceiling is higher than Shaheen. हाँ वही हमने कितनी दफा बोला. और नसीम का I've always felt he has that dog in him. Dog in him. Doggo. वो आके ना लड़ जाता है. सही बात. अफगानिस्तान के खिलाफ जिता ही देता. कुछ ना कुछ करके जिता देता वहाँ पे. हसन का लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आई थिंक ही स्टिल माइट हैव समथिंग लेफ्ट फॉर टेस्ट क्रिकेट. Yeah, I would agree. उसका थोड़ा स्किल सेट है. Just focus on longer format. Just एक format पे पकड़ो. चैनल में कराई जाओ. बन जाओ हमारे वर्नन फिनलैंड है. When it comes to variations and variety, वहाँ पे थोड़ा मार खा जाता है ना बेचारा यार. बन जाओ हमारे वर्नन हाँ, फिनलैंड है. वॉबल सीम सीख लिया ना, टेस्ट में कराई जाओ. Just do that. Yeah. Mohammad Wasim Jr. is next. I'm gonna rate first. I'm for gonna it. give him a 9. अच्छा 9. You're rating him ahead of Fakhr. I'm rating him ahead of anyone. क्योंकि कोई expectations नहीं थी उससे, right? फखर से expectations थी. वसीम जूनियर की economy is less than 6. The only pacer जिसकी economy less than 6 है. 10 विकेटें हैं 4 मैचेस में, और averaging around what 23? 21.5. 21.5. Yeah. Reverse swinging masterclass. Yeah. किसी भी मैच में पड़ी नहीं है उससे, राइट? और आपको नहीं, वैसे कल पड़ गई थी उसे भी. 62 पड़े हैं. 70 पड़ गए थे. 70 पड़ गए थे. कल वाला मैच मैं छोड़ दिया था. खैर चलो यार, 4 मैचों में एक बुरा मैच था ना, और 3 अच्छे मैच थे. तुम्हारी वाली बात रिवर्स स्विंग उसकी शानदार किस्म की हो रही थी. एक एक्स्ट्रा 0.5 जो दिए ना, वो हेलीकॉप्टर छक्के में दिए. हाँ चलो, वो भी बनता है. और फील्डिंग यार. फील्डिंग, बुलेट आर्म.
I think he's a fantastic fielder. I think अभी तो हम लुक्स पे नहीं दे रहे वरना 10 हो जाता. हाँ, लुक्स पे देते तो 11 था. स्केल को नया लाना पड़ता है, ठीक है. बालों पे जाते तो बस खत्म, शो खत्म करना पड़ जाता हमें, कैमरे टूट जाते, ठीक है. बट आई थिंक योर पॉइंट इज रियली वैलिड कि ही ओवर एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस जो थी नहीं, ठीक है. और मुझे हमेशा से ओडीआई क्रिकेट में वैसे अच्छा लगता है. हाँ, मुझे थी, I've इतनी always- नहीं थी. I've always liked him in the 50 over format. I think that is his best format. And as a fourth pacer, T20s में मुझे बड़ा valuable लगता है वो. I think he's not an all-rounder, but he can hit sixes. ठीक है, जिस दिन उसका दिन हो, आपको वो कुछ कर वहाँ पे भी दे सकता है. But I would say 9 थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे लिए. Agree with everything you've said. ठीक है, reverse swing हो गया, 10 विकेटें, 4 मैच, 21.5, 3 good games, 1 bad game. I would still put That him... wasn't a bad game though. It was a bad game. No, it wasn't a bad game. 70 आजकल अगर कितने किए इंग्लैंड ने कल 340 के करीब, 338 का target 338 था. किए ना, कितना रन रेट बनाया? 6.8. 6 point something. He's going at that. खैर, I would bring him down to an 8.5. अच्छा. Yeah, क्योंकि पता नहीं मुझे 9 ठीक नहीं लग रहा. 9 किसी का भी नहीं बनता. नहीं इसका बनता है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और जान मार रहा था यार. चलो. हर दफा जान मारी और हमें मैचेस में वापस लेके आया Yeah. यार विद बॉलिंग. जब आपकी बॉलिंग, आपकी ओवरऑल बॉलिंग को मैं अगर रेट करूं तो 2 होगी ना, तो ये उनसे 1 या 2 नंबर ऊपर ही होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और फील्डिंग में भी बड़ा फर्क पड़ता है यार. बकअप हो जाती है पूरी टीम जब किसी को इस तरह जान मारते हुए देखती है. एंड ही इज ऑलवेज बीन अ ब्रिलियंट फील्डर. ही इज यंग अगेन. हाँ. You can develop him further. You can groom him. He has to be your go-to guy after your top 3 bowlers, right? And you know, Shaheen, Haris और नसीम के साथ तो जितना आप निकाल सकते हो टाइम निचोड़ लो जितना निचोड़ना है. वसीम जूनियर will take that mantle forward. Hopefully, fingers crossed. He has it in him to do exactly that. What about you? I think I gave Fakhar an 8, so I would give Wasim Junior an 8 as well. मेरी तो expectations इसने he exceeded my expectations. मतलब सबकी मुझे लगता है. मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये आके एंड के आई थिंक 3-4 मैच खेला है. Yeah. इतना अच्छा परफॉर्म करेगा. और जिस तरह उसने प्रेशर सोक इन किया, जो उसको रिवर्स स्विंग, जो उसने अपना स्किल ऑन डिस्प्ले, दैट वाज अमेजिंग टू सी. और अभी यंग है तो इंशाल्लाह he'll improve as well. और जस्ट द फील्डिंग यार, फील्डिंग कितनी ज़बरदस्त करता है वो. आई थिंक ही इज़ द फिटेस्ट पर्सन इन आवर टीम along with Rizwan. Yeah, Rizwan probably fitter. मगर खैर जितने क्रैम्प्स पड़ते हैं रिजवान को पता नहीं वो अच्छी फिटनेस है कि बुरी फिटनेस है, बट ही इज अ फाइटर. ठीक है, वसीम जूनियर इज आल्सो अ फाइटर. तो ये मुझे लगता है रेहानुल हक ने शायद बोला जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जन्म में आया जाता कि कहता है मुझे लगता है ये जानबूझ के थोड़ी सी मिसफील्ड करता है. Because वसीम जूनियर, because he knows he has that bullet arm, तो वो दूसरों को इंटाइस करता है कि ये रेहान उल हक का मैंने सुना हुआ है. Interesting. Yeah. लेकिन very pleasantly surprised with Wasim Junior's performance. We were talking about plus cricketers, right? He's right up there. Right up there. One of the better ones for Pakistan in this tournament. लास्ट बॉलर और 14th प्लेयर ही है आई गेस. अगर काउंटिंग कोई कर रहा है तो कर ले, मैं कोई मिस ना कर गया. यार पता नहीं, मेरे नहीं ख्याल से तूने कोई मिस किया होगा सारे. नहीं, I don't think so. हारिस रऊफ. Wait, अगर ये 14th प्लेयर है तो एक बंदा नहीं खेला, फिर वो कौन है? नहीं अभी बाबर ने आना है. ओ अच्छा, बाबर 15th होगा. हारिस रऊफ. यार हारिस रऊफ मेरा एक आर्सेनल का एक प्लेयर है लिएंड्रो ट्रोसार्ड. उसकी सेलिब्रेशन पता है क्या? हारिस रऊफ वाली ये उसकी सेलिब्रेशन. अच्छा, बिग फैट 0. अच्छा. I would say just because of his death bowling in the Australia game, और वो भी खैर इतना inconsequential ही था in the end. I would give him a 0.5. Okay. ठीक है डिजर्व्ड. मैंने 0 दिया था. 0.5. अच्छा, तुमने 0 दे दिया है? दे दिया. अच्छा. 0.5. I think he was नवाज got a 0, लेकिन उसको मेरी इतनी उम्मीदें वैसे भी नहीं थी. I agree with that. Sorry, 0 नहीं है हारिस रऊफ. 0.5 ठीक है. 0.5 ठीक है. I think Haris was the most disappointing player for Pakistan this World Cup. Match after match, वही मिस्टेक्स, वही गलतियां, वही लाइन और लेंथ के मसले, वही वो उस पे भी लाई करते हो, कैप्टन पे भी. हाँ, थोड़ा सा करता है कैप्टन पे भी. गलत इस्तेमाल भी तो किया थोड़ा सा उसको. हाँ, लेकिन यार कितना ही गलत इस्तेमाल किया. मतलब हर मैच में क्यों फर्स्ट चेंज ला रहे हो? हर मैच में उसने ओपन करवा दिया. पंजा आते सारी पंजा मारा. तो उसको बाद में रखो ना थोड़ा. लेकिन यूज इफ्तिखार, यूज सलमान अली आगा, use anybody, just save Haris Rauf for the middle overs and the death. नवाज अगर खेलता, उसे न्यू बॉल नहीं थी, वो कर लेता है न्यू बॉल. ट्राई नहीं किया ना. ट्राई नहीं किया. ये नवाज की न्यू बॉल वाली चीज कर लेनी थी ट्राई. खैर पता नहीं क्यों नहीं किया. रऊफ in this World Cup reminded me of मोहम्मद समी. बस वो लेवल था. On his bad day.
सभी की परफॉर्मेंसेस हैं भाई, बेंगलोर टेस्ट में जो उसने आगे बॉलिंग की on थी. his bad day moment. Well, Wahab Riaz also had bad days, मगर Babar much Azam like was a tournament bowler ना, World Cup में हाँ. एक ही. World Cup Wahab was different, Oh, you know. different gravy. Baaki Wahab Riaz fark the. World Cup Wahab was completely different. There's actually a podcast that Jared Kimber and I did on this, so if anyone wants to go check that out. नाम ही उसका World Cup Wahab है. Anyway, Shameless plug. Shameless plug तो तुम्हें पता है हर जगह बचपन से करते आ रहे हैं. सही है. I think तुम लोग जरा ज़्यादा you know ज़्यादा तुम लोगों ने कर दिया. नहीं यार, उसकी expectations यार एक्सपेक्टेशंस देखो ना. Expectations ज़्यादा थी, and I still think that he should be part of your plans. I don't think you should just axe Obviously Haris यार. Rauf. नहीं हम yes no की अभी बात नहीं कर रहे. He had a terrible World Cup, right? 500 ज़्यादा runs खाए हैं. He has been the most expensive bowler. Conceded the most sixes. Yes. तो बल्कि वो हमारे किसी इतने बैटर ने रन नहीं किए जितने रन्स कंसीड कर लिए हारिस रऊफ ने. क्या third highest scorer है हारिस रऊफ of the World Cup. You look at him coming at first change or even in the power play. वैसे power play में minus the 5 wides over अच्छा कराया था. But based on दो edges inside edges निकालते हाँ हैं. ठीक है, उसको निकाल कर अगर आप देखो उसकी पावर प्ले बॉलिंग तो हमेशा जब आया है पहले ओवर में 2 3 4 चौके खाए हैं. वहीं पे आप खासतौर पे अफगानिस्तान वाले मैच में थिंग्स वर गोइंग ऑल राइट एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज दैट हारिस रऊफ ओवर एंड दैट वाज दैट. उसके बाद कभी प्रेशर पड़े नहीं अफगानिस्तान के ऊपर. ठीक है, दे वर ऑलवेज इन क्रूज कंट्रोल. तुम लोगों की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हारिस रऊफ द वे ही हैड बीन परफॉर्मिंग इन द बिल्ड अप टू द वर्ल्ड कप इन बोथ लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट्स, यू एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर. यू एक्सपेक्टेड हिम टू बी अ स्ट्राइक फोर्स. वो 90s पेसर्स वाली वाइब है, तेज बॉल करानी है, यू नो, बस विकेटें लेनी है. और अगर ये 70 80 रन देकर 3 से 4 विकेटें निकालता रहता ना, मुझे इतना मसला भी ना होता. मगर वो नहीं कर पाया. I'm going to give him a 3 just because I think he was good or really good in the depth in a few games. उस बेसिस पे मेरे से वो 3 ले गया. मगर I mean नहीं, I wouldn't rate him 3 कहीं से भी. यार स्पिनर्स से बेहतर था. Spinners तो हमारे चले ही नहीं ना. उनको अगर मैंने 1.5-2 दिए तो हारिस रऊफ को मैं 3 ही दूंगा फिर. मगर तुम लोगों दो अपने बिग फैट जीरोस, तुम्हें कौन मना कर रहा है? 0.5 इसमें सही कहा था. 0.5 दे दिए मैंने, 0 नहीं, क्योंकि डेथ बॉलिंग की वजह से. और एक वो कैच जो उसने पकड़ा था, कैच पे उसको एक और दो तुम लोग 0.5 एक ले ले. 1 पे लेकर आओ हारिस को. माय बॉय हैरी. The best I can do is 0.75. हारिस 150 जो है वो जरा यू नो 1.5. हारिस इस्लामाबादी के रूप में नजर आया. खैर एक्चुअली ही हैड अ गुड नेम इन द टेप बॉल सर्किट. दैट्स वेयर हारिस इस्लामाबादी कम्स फ्रॉम. It's not all over for him. He's not 30 yet. नहीं. Milk the next 2-3 years. जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ लो. हारिस रऊफ is still quality. I'd play him. हाँ, सही है, ठीक है. Yeah. Now to the last one. Captain Babar Azam. Bobby. यार वही वाली बात है. आई थिंक पहले भी मेंशन हो चुकी है कि इफ यू लुक एट द नंबर्स, ये 42-45 की एवरेज में उर्दू में बोलने लगा था, मुझे भूल गए क्या है उर्दू में. 42 42 42 45 45 42-45 की एवरेज I के think साथ 40 किया शायद. 40 की है. I think so. चलो Worth 40 से 45 के बीच में. एवरेज नॉर्थ ऑफ 40 एंड अंडर 50 पे कर लेते हैं ना. अंडर 50 तो डेफिनेटली. अंडर 45 कर लो. 45 एंड अंडर. ठीक है, इस तरह की एवरेज अगर कोई आम प्लेयर करे तो समझ आती है. आप कहते हो ठीक है, ओके, डिसेंट. बाबर आजम ने अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे सेट किए हुए, और अच्छी बात है कि उसने किए हुए, कि वो बंदा तकरीबन 60 एवरेज करा था ओडीआई क्रिकेट में. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि यार बाबर फजूल प्लेयर है. बाबर अभी भी बहुत अच्छा प्लेयर है. 4 50 तो उसने फिर भी किए, मगर वो 50s आपको मैचेस उस तरह नहीं जिता सकी. न्यूजीलैंड वाली अच्छी थी वैसे, उसमें चलो आप जीत भी गए. बट बाबर से उम्मीद थी कि बाबर 200-300 तो मारेगा. ठीक है, 100 मैं तो कह रहा था कि मारेगा. एक ही 100 चलो मार देता. 20 पूरी तो कर लेता. वो क्योंकि वो ना मार पाया, you know. And the fact that captaincy, again, I'll go back and reiterate the same thing. Not the biggest reason why Pakistan had a poor performance, but again, I don't think he had a plus tournament as captain. He wasn't, you know, inspirational at all. Balki jo the leader that we'd grown to love over the years, जो जाकर buck-up करे, team talk दे, वो भी चीज़ थोड़ी lacking नजर आई. Lot of tactical blunders here and there. He had some good games as captain too. ठीक है, कुछ 1-2 मैचेस में अच्छी कप्तानी भी की है, मगर you just expect someone who's had 4 years to prepare. You expect better from them, you know. और बाबर की जो रेटिंग है वो भी बाबर के ही स्केल पे मैंने दी है. एक सेकंड रुक जा. रेटिंग अभी ना दे. अच्छा, पहले आर्गुमेंट सुन लेना, फिर तीनों एक साथ बताएंगे. आर्गुमेंट यही है यार, बिलो पार बैटिंग फॉर बाबर स्टैंडर्ड्स, below par captaincy for any standards, but not the sort of captaincy के a lot of people are saying this right now कि बस कप्तान की वजह से हार गए हैं. सिर्फ कप्तान, ये और भी फैक्टर्स तो हैं. और मैंने तो इसको काफी नीचे रखा है इस फैक्टर को मेरी लिस्ट ऑफ फैक्टर्स में. इट इज अ फैक्टर बट इट इज नॉट लाइक यू नो हेल और हाई वाटर कि बस बाबर की कप्तानी थी जिसकी वजह से हार गए हैं. बाकी ज्यादा बुरी
reasons भी थे, मगर yes, you cannot ignore it, basically. What about you? Rating नहीं देनी. हाँ, रेटिंग नहीं देनी. I think very very disappointing World Cup for Babar. This was supposed to be his legacy defining tournament. I कई guess. दफा बात कर चुके हैं ना legacy वाली. क्योंकि he's 29. तो Yeah. 29 है, right? 29 हो गया. Yeah, this is supposed to be his peak. और ये टूर्नामेंट था which was supposed to define his legacy. लेकिन he wasn't able to perform. और वो मतलब अपने उसने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, अगर ये कोई आम प्लेयर होता जो 40 एवरेज कर रहा था तो this wouldn't have been an issue. Saud लेकिन- Shakil हाँ, doing if 40. this was South Shakil's, उसके numbers होते ना, ये मैं कहता यार 7. हाँ. 7, 8 even. लेकिन for Babar standards, this was a well below par. World Cup. Backbone of a batting lineup ये कर रहा है. यार बाबर, वही तुमने पहले बोला ना, बाबर और शाहीन का चलना बड़ा जरूरी था. दोनों ही उस तरह नहीं चले जिस तरह हम चाहते थे. और जिस तरह के उसके मोड ऑफ डिसमिसल्स भी Oh थे. my Oh, God. बाबर कैन नॉट क्लियर शॉट मिड विकेट आजम. 4 दफा नहीं 3 दफा mid 3 wicket. दफा शॉट मिड विकेट के हाथों में कैच 3 लिया. दफा इंग्लैंड, नेदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया. And Australia. जैम्पा. 2 दफा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हुआ था. नहीं, एक दफा. एक दफा अफगानिस्तान वाले मैच में चलो वो वाला रहने दो, तब मारने की कोशिश कर रहा था. बांग्लादेश के अगेंस्ट भी मार रहा था. हाँ. 2 दफा लेग साइड पे हुआ. 2 दफा हुआ. एक तो श्रीलंका में टिकल थी ना टू द टिकल कीपर. टू द और साउथ साउथ अफ्रीका में हाँ, वो sweep. gloved it to the keeper. स्वीप मारते हुए. Yeah. The dismissals, the एक सिराज ने बोल्ड किया था. दैट वाज अ गुड डिलीवरी. ठीक है, उस पे भी आप टैकल कर सकते थे अगर सीधे बैट से, बट दैट्स हिज शॉट. you couldn't judge the bounce on the pitch, which दैट्स he हिज should have शॉट. done. वो खेलने गया नहीं. I will never blame or क्या कहते हैं, slander Babar Azam for going for a shot to that third man area. His third man play is elite, but और एक नॉट आउट था. key point of contention यहाँ पे वही है, the way he got dismissed. He looked good every time, right? ये तो नहीं था कि बाबर अच्छा नहीं लग रहा था. मुझे नहीं लगता उसने 2-3 बॉलें भी जाया की होंगी चौका मारे बगैर. हाँ, When he came in. he पूरे always looked हर good. दफा. हमेशा अच्छा लग रहा था बैटिंग करते हुए. just couldn't cash in, couldn't capitalize, couldn't go big, and you expect Babar Azam to go big. इवन कल इंग्लैंड के अगेंस्ट ही लुक्ड ब्रिलियंट, राइट? Yeah. एक उसने कवर ड्राइव, एक लेग ग्लांस और एक कट. और वही फिर शॉर्ट मिड विकेट के मुंह में मार दिया. ऐसी तो नहीं है बोला ना बाबर कैन नॉट क्लियर शॉर्ट मिड विकेट आजम. दैट इज एन इशू नाउ, एंड आई थिंक टीम्स हैव कॉट ऑन टू इट टू द पॉइंट वेयर वो बंदा वो हटाते नहीं है. वो हमेशा रहता है वहां पे. हाँ. और वो जानकर उसको वहां स्लॉट में देते हैं कि तू मार तो सही है शॉट, दे ना उस फील्डर के हाथ में. कई दफा क्लियर भी की है, मगर ही इज आल्सो बड़ा ढीठ है बाबर यार. मारनी है वहां पे उसने वो शॉट. अब रेटिंग्स पे आ जाते हैं. मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट तुम दोनों ने दे दिए. मुझे कुछ ऐड, मैं मोड ऑफ डिसमिसल्स की बात करनी थी, वो तुमने ऐड कर दी है. उसके अलावा कैप्टेंसी वाज पुअर. तुम कह रहे हो कहीं बेहतर थी, लेकिन वो तब उन फेजेस में बेहतर थी जहां पे पाकिस्तान वाज ऑन टॉप. अग्रीड. ठीक है, जब आपको कैप्टेंसी से जितवाने थे मैचेस या वापस लेके आना था. ब्रेक थ्रू यार, कैप्टेंसी से आप पूरा मैच नहीं करते, आप कहते हो यार ये आउट करवा दो कहीं से. एक फेज ऑफ प्ले आपने अच्छा कर दिया, जो कि मुझे वो नजर नहीं आया. या So, proactiveness नहीं थी. Yeah, मतलब- reactive, not proactive. We've said it a billion We times. all know he's not a tactically astute captain. लेकिन एक जो उसकी एक बात थी ना कि वो लीडरशिप वाली, Yeah. वो पहले हमेशा जो बॉयज को बकअप करना और जो बिल्कुल. वो करता, अब वो भी नहीं मुझे नजर आई थोड़ी बहुत. खैर वो काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रहे हैं कि इनफाइटिंग है टीम में. I'm I don't not know, sure is about that that. because वो of तो the खैर- players, is it because of the PCB? Contracts. PCB, Contract as well. bro. Yeah, contracts वो भी एक डिमोरलाइजिंग करते हैं फैक्टर उस तो पे होगा जरा. ना. नेक्स्ट उसी पे आते हैं. डिमोरलाइजिंग फैक्टर तो डेफिनेटली होगा. तुझे Yeah. काम के पैसे नहीं मिल रहे तो डिमोरलाइज तो होगा एट सम लेवल. आपके also, इंस्टीट्यूशन ने आपके इंस्टीट्यूशन ने वो वाला माहौल नहीं आपको बना कर दिया कि आप रिलैक्स्ड और इजी होकर अपने काम पे फोकस कर सको. आपको तो नौकरी के पैसे ही नहीं मिल रहे अपने. मुझे यार पैसे छोड़ दो, मैं थोड़ी आऊंगा इस शो पे, थोड़ी बैठूंगा. नहीं, Oh और my God, Behram, don't do that to बैठ me. जाऊंगा मैं तेरे साथ, बैठ जाऊंगा. जानी है. नहीं, और वो भी तो कह रहे हैं कि अपेरेंटली जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कैटेगरीज अनाउंस की थी जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, वाज इट द राइट डिसीजन, यू नो, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड There is कप. that whole जो betting companies वाला सारा स्कैंडल है, वो भी एक है. Players don't want that. अच्छा, उस पे आते हैं अभी. रेटिंग्स एक साथ बोल देते हैं. 1 2 3 4. 4 4 3. हाँ, चौका देता रहे ना बाबर अपना, तो चौके की रेटिंग ही मिलेगी. मैंने 4 इसलिए दिए क्योंकि 4 50s है. That's it. हाँ, मेक सेंस. फेयर. और मतलब वही बात है कि Not good 50s, एक good 50, बाकी 4. for another batter it would have been 7, you know, this rating, but क्योंकि this is Babar Azam तो वो 4 ही जाएगा, क्योंकि he is not a plus cricketer for Pakistan for me in this World Cup, because we know कि कितनी reliant है टीम उसके ऊपर and how good he is. यार है बाबर आजम generational talent, और नहीं परफॉर्म किया ना जनरेशनल टैलेंट की तरह, तो बस. अच्छा, मुझे बताओ, काफी ज्यादा लोग ये पूछते हैं, पूछते नहीं है बिल्कुल भी,
कुछ फैंस हैं जो बोलते हैं ट्विटर पे और इधर उधर कि बाबर इज स्टैट पैडर. डू यू एग्री विद दैट? यार अब जो पिछले 1-2-3 आईसीसी टूर्नामेंट्स गए हैं, इट्स बिकमिंग क्वाइट डिफिकल्ट टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट. नहीं मतलब T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, Australia. ये ओडीआई वर्ल्ड कप इन इंडिया, उससे पहले एशिया कप 2022 बहुत लीन रहा. तो आईसीसी टूर्नामेंट्स में कौन सी मेमोरेबल 2021 यार 2021 में बहुत अच्छा खेला था 2021 was अगेंस्ट इंडिया. नहीं in that entire World Cup he was really good. हाँ, he was really good. उसके बाद डाउन है. उससे पहले उसके बाद एक नेपाल वाली 150 है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 50 मारा. वो फिर भी तुमने इनिंग्स गिनवाना अच्छा, बोला तो मैं गिनवा रहा हूँ. 2022 हाँ, okay. 2019 में न्यूजीलैंड वाली 2019 में he was really good, right? और न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स खास तौर पे अफसोस इस चीज का कि we are still clutching on to that innings. और उस तरह की अब एक और नहीं आई. मगर चलो इंडिया के मारा था उसने T20 वर्ल्ड कप में. 2 साल हो गए यार. I disagree with the word stat padder because I think बाबर की कुछ limitations है गेम में. And in an ideal world I want Babar to capitalize or actually look towards shot making which can get him runs his way. Whenever Babar tries to slog वो उस तरह नहीं चलता unless पिंडी पे खेल रहे हो फिर करे slog वो मगर मुझे बाबर ना उस तरह comfortable नहीं लगता. हाँ पावर गेम पे अपनी मेहनत कर सकता है वो, but as things stand at least right now I wanted Babar to anchor the innings throughout. I wanted him to stat pad and run accumulate. Even though मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती. A lot of you people who are passionate Pakistan cricket fans but you'll go on social media and say oh Rizwan is an idiot or a clown. थोड़ा easy हो जाया करो, ठीक है. यही प्लेयर्स है जो जब जिता कर देते हैं फिर आकर ग्लोरी हंटिंग ना किया करो, ठीक है. when they're down in the dumps support them. and I think there's so much negative connotation associated to the word stat padder that I disagree with it. but तुम्हारे पॉइंट पे मैं तो ये चाहता था. मैं तो चाहता था कि वो पूरा एंड तक खेले. लेकिन बिरा में 82 का स्ट्राइक रेट है उसका वर्ल्ड कप में. T20 क्रिकेट में this is a better argument that Babar doesn't go hard enough. ओए इसका जवाब दो ना. 82 का स्ट्राइक रेट है उसका. गंदा खेला ना यार. खेल पूरा गंदा खेला. एंकर तो कर रहा था लेकिन बहुत स्लो नहीं कर रहा था. हाँ 90 तक होना चाहिए एंकरिंग में भी. मैं भी कहता हूँ 95 तक. 95 थोड़ा एंकरिंग से ज्यादा हो जाता है. रन और बॉल चल जाता है या चलो 5-6 बॉल एक्स्ट्रा ले. यार कोहली भी तो करता है ये. नहीं लेकिन आई थिंक द इशू इन दिस वर्ल्ड कप वाज बाबर बहुत ज्यादा टेंटेटिव मुझे नजर आया. इवन व्हेन ही स्कोर्ड 50s मतलब वो एक the pressure of the captaincy could be, and man. the expectations of the people and the expectations of and the being the spine of the batting and the pressure of captaining your team in a World Cup in India, that has to count for something. With this PCB management, with this PCB management, with these fans, not management, this PCB administration admin. and the circus that's been going on since forever. है तो management committee ना. technicalities पे आ रहा हूँ मेरे. मैनेजमेंट करनी किधर आती है इनको. एडमिनिस्ट्रेट भी नहीं करना आता, बस बातें करनी आती हैं. बातें करवा लो इनसे, प्रेस रिलीज छपवा लो, लाइमलाइट में आना. हाँ खुद इनाम दे देंगे, नौकरियों की तनख्वाहें नहीं देंगे. ये तो हाल है. नहीं और एक थोड़ी सी ये भी एक एग्जांपल देखो ना. आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग दैट न्यूजीलैंड सीरीज इन मे जब वो ट्वीट आई थी चेयरमैन साहब की कि आई हैड अ डिस्कशन विद बाबर सेठी साहब की. हाँ और विल सी व्हाट द स्टेटस को इज आफ्टर द सीरीज इज, और उसकी कप्तानी रहती है नहीं रहती. स्टेटस को तो बात ये है कि जब एक कैप्टन के ऊपर एक बायलैटरल सीरीज में इतना प्रेशर होगा कि मेरी कैप्टनसी इस सीरीज के बाद जानी है तो वो अपने सारे बॉलर्स 5 मैच में खिलाएगा ना. You did not set your team up for success. And I'm looking at you PCB. और इसके अंदर नजम सेठी भी आते हैं और ज़का अशरफ भी आते हैं. रैम्बो की भी गलती है. रैम्बो मेस्ड अप द पिचेस बिग टाइम. अगला एफटीपी भी मेस अप किया हुआ है. यही मैं कहने लगा. ठीक है, बट एम्पावर किया था प्लेयर्स को. यू लुक्ड रियली गुड मेंटली व्हेन रैम्बो वाज अराउंड एज अ टीम. इसमें फिर थोड़ी सी फॉल्ट एहसान मानी और वसीम खान की भी आती है. थोड़ी सी तो है, हालांकि दे आर बेटर देन ऑल ऑफ दीस गाइस. क्योंकि उन्होंने 2019 और 2023 के बीच में जो हमारा एफटीपी साइकिल था उसमें ओडीआईज नहीं अरेंज किए. कितने हमने 30-31 किए. बहुत कम ओडीआई क्रिकेट खेल कर आई थी पाकिस्तान वर्ल्ड कप. लाइक वी वर द 4th लीस्ट जिसने खेले थे ना. बाकी टीम्स को ओडीआई ज्यादा मिलते हैं, वो भेजते भी अपनी बी सी टीम्स है. और नॉट जस्ट वर्सेस पाकिस्तान बाय द वे. इफ यू लुक एट ओडीआई क्रिकेट दैट्स बीन अ ट्रेंड फॉर ऑल बिग टीम्स. एक आधी सीरीज में सारे लोग खिला देते हैं. मतलब पाकिस्तान को गिने चुने मैच मिलेंगे तो वो तो ए टीम ही खिलाएंगे. और फिर एक सेकंड, गिने चुने मैच ऊपर तलवार लटक रही है कैप्टन की. हाँ, वो क्या करेगा. इस वर्ल्ड कप से पहले पैट कमिंस लिटरली कैप्टन ऑस्ट्रेलिया साइड फॉर लाइक 4 ODIs. उसने 4 ODI से ज्यादा कैप्टनसी की भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया की. तो मतलब एक वो आप
मेंटल उसकी वो इतने प्रेशर में है कि वो नसीम और सारे बॉलर्स को नेपाल के खिलाफ भी खिला रहा है, अफगानिस्तान की पूरी सीरीज खिला रहा ये है। फाख्ता ने बोला है ना कि ये कहीं ऊपर से ऑर्डर है, पता नहीं फाख्ता की बात सच्ची है कि नहीं, मगर ये भी बात, क्योंकि हम तो पिट गए हैं ना बोल बोल के कि यार ये नेपाल बांग्लादेश वाले एशिया कप वाले एशिया मैचेस कप में से पहले जब हम कर रहे थे शो, हम हाँ। यही कह रहे थे ना खिलाओ ना खिलाओ, तब ना क्यों नहीं खिलाओ। खेला वसीम जूनियर? फेयर और फेलियर है तब ना। क्यों नहीं खेला अबरार? हाँ तब क्यों नहीं खेला उसामा मीर? या क्यों नहीं ये लोग खेले? आप अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक खिलाए गए, आपने तोड़ दी, वर्ल्ड कप आया, भारी पड़ गई। आई थिंक जिस तरह का हमारा स्केड्यूल था जुलाई और अगस्त में और इवन सितंबर विद ऑल द हाइब्रिड मॉडल और वो वापस आना जाना श्रीलंका में खेलना, आई थिंक बाय द टाइम प्लेयर्स लैंडेड इन इंडिया वो तो कंप्लीटली दे वर जेडेड, आउट ऑफ स्टीम। And it's a very apt analogy, the chaos that's gone down in the team. उसी तरह की chaos या उससे शायद बुरी chaos चल रही PCB में। यार हमने एक दिन गिनी थी चीजें, तुम्हें पूरे याद मुल्क है? में भाई। इतनी ज्यादा इनके blunders हैं और howlers हैं कि अब मुझे याद भी नहीं सारे आ रहे। सही बात है, ठीक है, मुझे भी नहीं याद आ रहा। हाँ, लेकिन प्रेस रिलीज थी, तनख्वाहों वाला मसला था, दुश्मन मुल्क एक स्टेटमेंट आ गई शुएब थी, जट को जाकर इंटरव्यू दे रहे हो, व्हाट्सएप चैट्स लीक कर व्हाट्सएप चैट्स लीक, जो भी इतनी चीजें थी और भी सेंट्रल था। कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, आफरीदी को फोटो आपके लिए बुला रहे हो, आप क्या हो, तस्वीरें खींच लो हमारे साथ, हम अच्छे हैं, प्राइजेस इनाम आप दे रहे हो इस तरह प्लेयर को कि ओ प्लीज लाइक अस, प्लीज यू नो वी नॉट दैट बैड। एक वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को हराना इन रेन इफेक्टेड मैच, उसकी इनिंग्स पे उसको 10 लाख रुपए दिए। मुझे कोई ये मेंटालिटी बता दे। मुझे बताओ कि वो जो चार कल्चर है ये। वो जो 4 मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान ने होस्ट किए, मतलब बिगर पिक्चर उसका हमें क्या फायदा हुआ है? कोई फायदा नहीं हुआ, बेहतर था पूरे श्रीलंका में खेल लेते, हाँ बहुत बेहतर था, हमारे प्लेयर्स के लिए बेहतर था। फटीग ही ना होते आपके प्लेयर्स शायद। मगर चलो उसमें मैं ये बोलूंगा कि कुछ आया तो सही। नहीं क्रिकेट चाहिए तो थी एक मेजर हाँ, अगर आप बिल्कुल छोड़ देते ना वो, नहीं सर मी अगर आप बिल्कुल छोड़ देते ना एशिया कप, तो प्रेसिडेंट बहुत गंदा सेट हो जाना था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इन हाइंडसाइट आप देखते हो हाँ प्लेयर्स को अच्छा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन वो जरूरी था इस सेंस में, जो तुम्हारी वाली बात है चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर अभी भी मैं नहीं कहता हो ऐसा कुछ कर लेते कि पहले सारे पाकिस्तान में खेलकर एक ही दफा श्रीलंका जाएंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, बैक एंड फोर्थ यार मैं खुद फटीग हो उससे जाता। पहले हम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। If I had to cover this, I would be fatigued and I'm not even playing. Yeah. You know? So PCB की कोई एक आधी गलती नहीं है, बहुत गलतियां हैं। They continue to let us down. We do not stand with these administrators. और हम बोलेंगे जितना बोल सकते हैं। नहीं, और why was नसीम शाह playing in LPL in 40 degrees heat? उसने 9 मैच खेले हैं शायद, कितने मैच खेले हैं, वो उधर क्यों खेल रहा था? और अगर जैनब अब्बास की बात सुन ले हम, जो उसने बोला था कि अफगानिस्तान सीरीज में he had complained about his shoulder, why did he continue to play him? इस पे टीम मैनेजमेंट में भी आती है ना बात। टीम मैनेजमेंट सबसे पहले तो सेठी साहब को सलाम है बहुत ज्यादा कि उन्होंने एक बंदे के पाँव पढ़ के आखिरकार उसे ले आए और फिर ऑनलाइन करवाते रहे उनसे फ्रीलांस। हाँ इसमें मिकी की गलती नहीं, मिकी ने तो बोल दिया था कि मैं इसी तरह करूंगा, और मिकी स्मार्ट है। मिकी ने डार्विशर की नौकरी नहीं छोड़ी उसने। मिकी ने एक दफा नहीं बोला था, 2-3 दफा बोला कि तुम लोगों का कोई पता नहीं है, कल चेयरमैन चेंज हुआ होगा, फिर मुझे नौकरी से निकाल दोगे, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स। फिर भी पीछे पड़े थे, नहीं भाई तुम प्लीज आ जाओ। A lot of people say कि मिकी आर्थर क्यों इस तरह ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है? भाई आपने पढ़ के उसकी मिन्नतें करके उसको हायर किया एज ऑनलाइन कोच। इट्स नॉट हिज फॉल्ट। हाँ मिकी की कुछ गलतियां हैं, मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं कि यार जब मिकी पहले आया था तो वो टास्क मास्टर एटीट्यूड से आपकी फिटनेस में बड़ा फर्क नजर आया था। Where was that? I didn't see that this time. वो पैनिक पर्सन है ना, पैनिक कर गया। पैनिक तो वो है, कर जाता है वो यार एट द एंड ऑफ द डे थोड़ी व्हाई वुड ही केयर? स्टेटमेंट्स भी मुझे पसंद नहीं आई, ये दिल पाकिस्तान वाली स्टेटमेंट पसंद नहीं है मुझे। क्या क्यों रो रहे हो आप? स्मॉल मेंटालिटी, एक्सक्यूजेस। स्मॉल आई रियली डिड नॉट लाइक दैट। वो अलग बात है कि अहमदाबाद क्राउड पे मेरी भी कुछ रिजर्वेशंस थी, मगर आकर ये बोलना कि दिल पाकिस्तान नहीं चला रहे, तो फक सेक मैन। वो इमरान खान की बड़ी फेमस स्टेटमेंट थी ना, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। तो या दैट्स इट। तो मेंटालिटी स्मॉल है ना यार, आप इस तरह नहीं चल। और मिकी व्हाई वुड ही केयर? मिकी को कल तुम नौकरी से निकाल देते, वो तो डार्विशर में है, बड़ा उसने अकलमंदी की, उसने वो नौकरी नहीं छोड़ी, कल को इसकी नौकरी फारिग हो जानी है। मिकी की देखो ना यार, 2 वर्ल्ड कप की कैंपेन थी जिसमें दोनों में आप एक्सपेक्ट करते थे यार सेमीफाइनल रन अच्छा होगा, कर सकती है टीम, नहीं की। ये तो पिछली वाली से ही बुरी कैंपेन थी। और बल्कि हम ये बात कर रहे थे शो से पहले कि सबसे बुरी कैंपेन्स क्या है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप, एटलीस्ट जो हमने देखी हुई है। दिस इज द आयरलैंड 2007 was the worst. 2003 was worse than this. I would say yes. Yeah. Considering the bowling attack and the team we had, I'd say 2 wins out of 6. Yeah, Namibia और Zimbabwe भी नहीं, Namibia और Netherlands के खिलाफ। Zimbabwe was a washout. With Wasim, Waqar, Shoaib, Saklan, Abdul Razak, who else? Rashid Latif was there. Moyo.
Inzi, Mohammad Yusuf. Who was Yusuf Johan at that point, right? हाँ तब मोयो नहीं था, तब यो था. Yunus Khan. तौफीक उमर को कैसे भूल रहे हो तुम? हाँ सलीम इलाही, Saeed Anwar. सईद अनवर, the end of सईद अनवर. उसने 100 दे दिया था वैसे. अपनी नहीं, उसकी इनिंग्स तो बहुत इंडिया वाली इनिंग्स बड़ी अच्छी थी. वो तो लेकिन यार तुम इस सेंस में देखो कि 2 out of 6 मैचेस, शायद अगर वो 9 मैच खेलते तो 4 वो भी जीत जाते, 4-5. क्या पता. मगर खैर आई थिंक क्योंकि इतनी स्टार स्टडीड टीम थी, इवन इफ दे वर ऑल ओल्ड, वो ज्यादा बुरा फेलियर था. और 99 का फाइनल खेले हुए थे आप, ठीक है. तो 2003 इज वर्स देन दिस वन फॉर मी, बट देन आई थिंक इट्स दिस वन. 2015 में बहुत बेकार टीम के साथ क्वार्टर खेले. बेहतर था. बहुत बेकार टीम के साथ क्वार्टर खेले ना. अगर मैं देखूं ना, मिसबा लिटरली हैड एहसान आदिल, राहत अली, कौन था वो बिल्डर, सुहेल खान, बिल्डर. अच्छा वही मैं नासिर जमशेद ने कितने कैच छोड़े थे. 99 के बाद से हम अगर देखें ना, तो 2011 was our best campaign. Yes. Then I'd say it was 2015. I would say 2019 ahead of 15. नहीं. I would say 19. क्वार्टर फाइनल आप पहुंच गए थे, बड़ी मुश्किलों से पहुंचे थे, लेकिन पहुंच गए. नहीं मगर साथ ही 19 में आपका एक मैच वॉश आउट हुआ था और 8 में से आप 5 जीते थे. That's not bad. That's not bad. That's लेकिन better than 2015. लेकिन अगर आप एक्सपेक्टेशंस और स्क्वाड्स को देखो ना, 2015 was a poor हाँ मगर फिर नासिर भी यार. जमशेद, अहमद शहजाद, Umar Akmal. You are saying we should be happier with the 2015 performance as opposed to 2019? Yeah. I disagree. अच्छा. with the resources. We overperformed with those resources. 2019 में we still underperformed. Honestly, मुझे लगता है अगर उस 15 साइड में मिसबा के पास सिर्फ आज का बाबर भी होता ना, तो we would have made the semis. Yeah. Who did he have in the middle order? Haris Sohail? Sohail Maqsood. Sobi Max. Yunus Khan in ODIs. He also opened in a game, by the way. जो साद आया था. Saad Ahmed told us, I think. Yeah, he told us. Yeah. Anyway, अच्छा नहीं, टीम मैनेजमेंट पे जरा वापस आते हुए जाऊं तो इसमें यार टीम मैनेजमेंट के बाद टाइम भी ज्यादा नहीं था. आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी, दे डू. Team management takes accountability, Babar takes accountability, chairman takes accountability. It is, on every one of those guys. Babar a little more so because he's the captain. And team management, I'd say, काफी उनका भी ऊपर आता है, क्योंकि यार प्लान्स भी तो उनके साथ बैठकर नहीं बनाते ये लोग. मुझे तो समझ नहीं आती क्या नहीं बनाते. मुझे वैसे तो ऑन फील्ड में ब्रैडमैन कहीं नजर नहीं आया. मतलब बाकी सारी टीमें देखो, पिच साइड पे वो होते हैं सही, उस वक्त नॉलेज ट्रांसफर हो रही होती है, लेकिन मुझे तो इनका समझ नहीं आता ये किधर होते हैं. सरमद हायरार्की क्या है यार? इज मिकी द फाइनल वर्ड? इज ब्रैडबर्न द फाइनल वर्ड? इज बाबर द फाइनल वर्ड? इज रेहानुल हक ब्रिंगिंग इन द डेटा और नॉट? आई डोंट नो दीस थिंग्स. वो तो मैनेजर है, वो मैनेजर है. मगर उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया आपने जो चीज अच्छी है उसकी? आई डोंट नो. अच्छा उसके अलावा I want to talk about मॉर्निंग मॉर्कल. मुझे कोई पता है उसका इंडिया में क्या था रिकॉर्ड, क्योंकि आई एम नॉट श्योर ऑन दिस. मुझे भी नहीं अब याद नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड था इंडिया में. मॉर्निंग हैड अ डिसेंट करियर. मॉर्निंग वाज अ गुड बॉलर, लेकिन अच्छा था तो हाँ, मगर वही बात है ना कि अच्छा मुझे पता हो, जब शॉन टेट था हमारा कोच, बॉलिंग कोच, ये लोग यही बॉलर्स क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और सडनली व्हेन मॉर्नीज है उनकी लाइनें क्यों बैक हो गई. डेफिनेटली रिग्रेस तो हुए हैं मॉर्निंग के करियर में. यॉर्कर्स नहीं नजर आए यार हमें. नहीं मगर अभी उमर गुल रखा था आपने, उसको भी निकाल दिया, मॉर्निंग को ले आए. आपने मॉर्निंग को तो उनसे भी कम टाइम दिया ना, जितना इस पूरी मैनेजमेंट को मिला है उससे भी कम टाइम मॉर्निंग मॉर्कल को मिला है. मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉइंट क्या, मॉर्निंग मॉर्कल का मसला नहीं है, मसला चेंज करने. और एक और चीज मैं तुम्हें बताऊं, ये जो सारा कुछ सेठी ने किया है ना, पूरा अपहीवल, और आपका एशिया का वर्ल्ड कप आ रहा है, इट आल्सो पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर कि यार इन दोनों में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो क्या होगा. मे बी दैट वेज ऑन योर ब्रेन, राइट? और अब नहीं हुई परफॉर्मेंस, और अब हो जाना है काफी लोगों ने सैकिंग. अच्छा तुम बताओ, ये शफकत शबीर, शाउट आउट टू शेफ कैट, उसने पूछा हुआ था व्हाट आर द 3 थिंग्स यू विल डू after this World Cup campaign अगर तुम PCB chairman होते. Performance evaluation on the captaincy. I would bring in the team. I would talk to Babar Azam कि look, you've had your time. We want to move forward, but you are a valuable, asset. Batting तुमने obviously आगे कई साल करनी है. तुम हमें बताओ who do you think is your recommendation, या तुम्हारी क्या recommendation of who should lead next. Maybe you can even look towards having different captains in different formats. सबको अपनी अपनी टीम दे दो, सब उसके लिए accountable हो. Maybe that works better because you have a bunch of leaders in this team, right? Shaheen को, for instance, T20. वैसे शाहीन को भी मैं मत दूँ, मैं शादाब को T20 कप्तानी दूँ, and maybe Rizwan can do Test cricket or something. नहीं पता नहीं यार, वही बात है ना. It's a difficult call. It's a really difficult call. पहले तो as PCB chairman I would resign. भाई रिजाइन कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते. और डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन के पेट्रन एंड चीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं देख मेरी बात. इफ द पीसीबी चेयरमैन कैन डू दैट दे कैन, बट कभी भी नहीं करेगा अशरफ. पहले बाकी काम कर, एंड में रिजाइन दे अपना, ताकि
पहले वाले काम तो हो ना। हाँ तो यार बहराम ने जैसे कहा परफॉर्मेंस एवेल्युएशन होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि यार जब मैं खुद ही इतना निकम्मा आदमी हूं तो मैं क्या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करूंगा। नहीं तो फिर आप सराउंड करते हो ना अपने साथ के, हम advices. टेक्निकल कमेटी बनाएंगे। आप पुराने क्रिकेटर्स को लाकर भी गांधी डालते हो। मैं वही कह रहा हूँ, टेक्निकल कमेटी बनाएंगे, उस टेक्निकल कमेटी से हम एक पीसीबी चीफ सेलेक्टर लगा देंगे। हाँ, उसी कमेटी से सिलेक्टर बना देंगे कि यार अच्छा यू कैन बी द न्यू सिलेक्टर, वी डोंट केयर इफ यू हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यू कैन बी द न्यू सिलेक्टर। एग्जैक्टली, कोई प्रायर उसकी चेक नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। बाकी अवाम को पाकिस्तान में रोल देते हैं, फलाना फॉर्म नहीं आपके पास, फिर आए ये चीज लाएं वो चीज लाएं। पीसीबी चेयरमैन आप बन जाते हो विदाउट स्टेटिंग वेयर यू वर्क, इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चेक नहीं होता वहां पे। हैरत है मुझे। एक तो जो डेफिनेटली जो एक रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है ना, हमारे जो भी क्रिकेटर्स वगैरह अभी पीसीबी में भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ टच हैं आई थिंक। 80s 90s के क्रिकेटर्स हैं। हाँ तो आई थिंक वी नीड टू ब्रिंग इन प्लेयर्स जो कि थोड़ा सा या तो रिसेंटली रिटायर्ड हो। फॉर एग्जांपल आपकी वो है अजहर अली है, आई वुड लव अजहर अली टू बी इन्वॉल्व्ड। क्रिकेटिंग ब्रेन्स हु हैव प्लेड क्रिकेट रिसेंटली, मतलब थोड़ी सी एक इनसाइट मॉडर्न गेम की है ना। आई लव दैट, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, फिर वहाँ पे फेवरेटिज्म आ जाता है, बिकॉज यही लोग खेले में हैं सारे फर्स्ट क्लास उसमें। ये भी एक इशू है। लेकिन जिस तरह अजहर अली मिसबा हो गया, आई डोंट थिंक दे विल। अजहर अली तो आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ भी करेगा। नहीं, अजहर अली is a thorough gentleman and he'll prove to be a really good asset in administration, I believe. और administration, we mean administration, not the team. बाजिद in some capacity यार, बाजिद खान ऐसे माइंड्स आए ना क्रिकेट में। यार अजहर अली वैसे भी थोड़ी क्रिकेट खेलनी होगी ना बाहर, काउंटी शाउंटी खेले। हाँ तो वो जरा शायद मसला हो जाए। नहीं, आई थिंक वो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है करंट, कोई ना कोई उठा लेगा उसे। ये स्प्लेंडेड काउंटी क्रिकेट रिकॉर्ड। यार असद भाई, आई थिंक आपकी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। अजू भाई डू यू कोई कर्ज नहीं है आप पे किसी का, वो तो नहीं है, जो करना है करें। हम अपनी ख्वाहिश तो इजहार कर सकते हैं ना। और दूसरा चेंजेस यार, आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम टू सैक बाबर और टू लेट हिम गो। मतलब ठीक है, उसको 3-4 साल मिले हैं, जो आपने देख लिया है कि जो उसकी गलतियां उस 3 साल पहले थी वही टैक्टिकल मिस्टेक्स अभी भी हैं। तो माइट एज वेल उसको अभी रिलीव करके, ताकि आपको एक फिर लॉन्गर एक टेन्योर मिले ना, लॉन्गर टेन्योर जो हमारा अगले साल से शुरू हो रहा है, नवंबर 2024 में जाके हम पहला वनडे खेलेंगे। वही तो, एंड आई मीन फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट तो हम वैसे ही डिस्कस करते रहते हैं किस तरह कोई अपनी, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान सीरीज, कोई भी अपनी ए टीम नहीं भेज रहा था ओडीआई क्रिकेट के लिए, ठीक है। सब ने लिमिटेड ओडीआईस खेले, पाकिस्तान ने तो बहुत ही कम खेले, मगर सब ने उतने नहीं खेले जिस टाइम पे एक टाइम था यार 25 से 30 ओडीआई साल खेलते थे। आप अगर 10 साल खेल जाओ तो आपके 250 ओडीआई हो जाते थे। वो दौर खत्म हो गया, ओडीआई क्रिकेट इज डाइंग। द ब्रॉडकास्टर्स हैव मेड इट वेरी एविडेंट कि दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट। मार्क निकलस, यू नो, एमसीसी का जो प्रेसिडेंट है, ही सेड कि इट माइट जस्ट बी अ वर्ल्ड कप थिंग। आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ रिटेनिंग अ वर्ल्ड कप if you're not going to play the format, ठीक है। मेरे हिसाब से यार सादी, अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट बचानी है ना इस लीग वाले इकोसिस्टम में, तो मे बी यू कैन हैव अ 10 or 8 टीम T20 टूर्नामेंट राउंड रॉबिन, एवरीवन प्लेज एवरीवन एवरी ईयर। नहीं, दैट माइट सेव इट। नहीं, मुझे तो ये लगता है T20 क्रिकेट अब मेरे ज़हन में जो है ना वो फ्रैंचाइजीज की ही रहेगी। क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी भी T20 क्रिकेट कर दें। नहीं, या तो डिज्नी हॉटस्टार बोल रहा है कि अच्छा, एक तो इनकी मानने लग यार, तुम मिकी माउस बनाओ जाके, तुम किधर बोल रहे हो? नहीं, अच्छा, या तो फिर स्टेक्स बढ़ाने हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप की तरह ओडीआई चैंपियनशिप हो ना, प्रॉपर एक साइकिल हो, ताकि ओडीआई एक बायलैटरल सीरीज फिर। मगर पैसे नहीं है ना यार, पैसे नहीं है उसमें। जैरेड किम्बर ये बोल रहा था, मैं अभी सुन रहा था उसका, कि बायलैटरल्स का भी मसला ये है कि फॉर एग्जांपल इंग्लैंड जाती, जो उसने बोला, कोटिंग है, इंग्लैंड जाती है साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका और उनका रेवेन्यू स्प्लिट नहीं होता। सो साउथ अफ्रीका डू मेक सम मनी, लेकिन उतना नहीं बनाते। जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड आती है तो इंग्लैंड को ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होता है, तो वो रेवेन्यू स्प्लिट होना चाहिए दोनों टीमों के बीच। हाँ, होना चाहिए। कोई ना कुछ तो करो यार बाकी टीमों के लिए। 50-50 नहीं भी करना ना, तो 60-40 कर लो, कि तुम्हें भी कुछ मिले। तुम किसी टूर पे जा रहे हो तो तुम्हें कुछ उसका रेवेन्यू शेयर नहीं। देखो, क्रिकेट इज अ मोनोपोली, राइट, एंड देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। बिग 3 को भी निकाल कर बिग 1 की तरफ आप चल पड़े हो। इंडिया लाइक्स इट दैट वे, बट यू आर गोइंग टू किल ऑफ द कंपटीशन। फॉर्मेट भी मर रहा है एक तरह से। और यार, यू आर प्लेइंग व्हाट ओडीआई क्रिकेट आफ्टर अ ईयर नाउ। हाउ इज दिस टीम सपोज्ड टू इंप्रूव इफ दे आर नॉट प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट फॉर अ ईयर? ठीक है, नहीं हो सकती वो। तो इससे बेहतर है आप फिर रहने ही दो। चैंपियंस ट्रॉफी तक हम कोई खेलेंगे नेक्स्ट 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है। नवंबर 2024 से हमारा वनडे वापस साइकिल शुरू होगा, एंड व्हाट वी आर गोना प्ले अराउंड 6-9
12 games इससे ज्यादा नहीं है। before the आई थिंक Champions एक Trophy? ट्राई सीरीज एक है ट्राई सीरीज है, 2 एक 3 ODI सीरीज है शायद। हाँ तो वही हो गया ना, हाँ। 12-13 मैचेस खेलोगे आप, दैट्स इट। इट्स अ डेड फॉर्मेट एंड ब्रॉडकास्टर्स ही मारेंगे इसे, जरूरी नहीं। आई लव ODI क्रिकेट, आई विश दैट इट परसिस्ट, बट आप ना तो खेल रहे हो, ना कोई और खेल रहे हैं, प्लेयर्स लीग्स खेलना चाह रहे हैं, अब लिस्ट ए क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा, आपकी वो स्किल्स डेवलप हो ही नहीं रही ODI क्रिकेट वाली। I don't see it lasting, and I think Pakistan, if they're not going to play for a year, they're not going to get better. No chance. नो चांस। अच्छा, मैं बाबर की एक उसकी जो मैंने कहा कि कैप्टनसी से रिलीव, वी नीड बाबर द बैट्समैन, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप उसको, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई टीम से निकालो, T20 साइड से भी निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। वी नीड बॉबी द बैट्समैन। कैप्टनसी का वो अलग है। अच्छा, and before you end this show यार, मैं जरा एक दफा finally thank you कहना चाहूंगा to all the Indian people who have both watched this show and showered our players with love and a lot of respect, और cheer भी किया उनके लिए। ठीक है, there are some instances जिस तरह अहमदाबाद वाला हो गया, खैर है यार, दफा करो, you know, पहले भी उस्ताद की मैंने लाइन कोट की थी ना, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया ना करो। आपने फासले खत्म किए हैं, आप हमें करीब लाए हो, बहुत शानदार आपने सपोर्ट किया। कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, वी सैल्यूट यू गाइस। अगर कभी जिंदगी में मौका मिला जरूर आऊंगा भी वहाँ, और आप लोग भी आए। हाँ। I want to see India. Come to Pakistan, I'll show you around. Champions Trophy 2025. Yeah. India should be here. yeah. खत्म करते हैं शो। हाँ, मगर मैं ये कह दूं कि ये जो सारा मैंने थैंक यू बोला ना, इसमें आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग को नहीं बोला मैंने। बोलना भी नहीं चाहिए। ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं यार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहराम और सरमत को भी फॉलो कर लें ट्विटर के ऊपर, रिंग आइकन पे क्लिक करें। वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।